ऑलराइट। तो जो आपका फिजिक्स का रजिस्टर उसी में हमने लिखने के लिए बोला था, जो बोलना लिखा है लास्ट क्लास में कुछ बोला था मैंने, है ना? तो अपना फिजिक्स का रजिस्टर निकाल लो, उसका फ्रंट पेज निकाल लो। उस फ्रंट नहीं, लास्ट पेज पे हमने डिस्कस किया था कि जो मैं बोलूंगा आप रजिस्टर में लास्ट पेज पे लिख लोगे। था ऐसा या नहीं था? था, आप ही की क्लास में किया था, ठीक है। पक्ष आप एब्सेंट है लास्ट टाइम में, एब्सेंट है लास्ट क्लास में तुम, श्योर? कौन से रजिस्टर में लिख रहे हो? फिजिक्स के रजिस्टर में लास्ट पेज पे लिख रहे हो? ठीक है। ऑलराइट। तो जैसे एक 15 साल के लड़के ने डिसाइड किया कि मुझे आईपीएल खेलना है क्योंकि मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ, तो उसने जयपुर में या बॉम्बे में या हैदराबाद में या दिल्ली में या अहमदाबाद में कोई क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करी। कैसे बच्चे आईपीएल के लिए तैयार होते हैं? डायरेक्ट घर से चले जाते हैं क्या? नहीं, एक क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करते हैं और मोस्टली स्कूल वो एक डमी स्कूल टाइप होता है उनका, और 8 से 10 घंटे वो अपनी एकेडमी में देते हैं। सुबह से शाम तक उनके शेड्यूल्स बने हुए होते हैं, इतने बजे उठना है, फिर ये वर्कआउट करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, ये सब होता है। और एक पर्टिकुलर शेड्यूल को फॉलो करते हैं। उनकी डाइट्स पूरी वेल डिफाइंड होती है कि क्या डाइट होगी उनकी, कब कब क्या काम करेंगे। क्या वो अपने मूड ड्रिवन होते हैं या फिर जो उनके लिए शेड्यूल्स डिफाइंड होते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो चलते हैं? जो शेड्यूल्स डिफाइन होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक विगर होती है, इनको उनके अंदर एक बहुत तीव्र इच्छा होती है कि मुझे आईपीएल खेलना है, मुझे इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है, मुझे नेशनल लेवल पे कोचेस के। हेलो, मेरा बीच वाला एसी ऑन करो। मुझे कोचेस के ऑब्जर्वेशन में आना है, नेशनल लेवल के जो सेलेक्टर्स हैं उनके ऑब्जर्वेशन में आना है, और इसलिए खूब जोश के साथ में, खूब इन्वॉल्वमेंट के साथ में, पूरे डिवोशन के साथ में, डेडिकेशन के साथ में वो खेलते हैं। और काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, और इसलिए हम देख रहे हैं यंगस्टर्स आ रहे हैं, 14-14 साल के लड़के आ रहे हैं और कमाल कर रहे हैं, है ना? यस नो? है ना? सेम चीज़ बैडमिंटन में, किसी भी स्पोर्ट में ले लें अपन, किसी भी स्पोर्ट में ले लें, तो अर्ली, या चेस ले लें अपन, अर्ली एज से टैलेंट आइडेंटिफाई करके वो बच्चे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को ग्रूम करते हैं, और उनके अराउंड एक इकोसिस्टम होता है, उस इकोसिस्टम में वो अपनी ग्रूमिंग पे पूरा ध्यान देते हैं, पूरे डिवोशन से, पूरे कमिटमेंट से। वो जिस एम के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़ते हैं। तो विज़ दो स्टूडेंट्स, इन रिलेशन टू दो स्टूडेंट्स, यदि हम अपनी बात करें, हमारी जिंदगी में क्या लक्ष्य है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारी जिंदगी में क्या लक्ष्य है, हम क्या करना चाहते हैं? रचित, हम क्या करना चाहते हैं? आप इंडिया के प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं? आगे की लाइफ में करियर की अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए आप इंडिया की टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज यानी कि आईआईटीज में जाना चाहते हो, ऐसा रचित का मानना है। और एरन का क्या मानना है? आईआईटी में जाना चाहते हो, ठीक है। और और किसी का कुछ और है क्या? यहाँ बैठने का क्या गोल है, कोचिंग में आने का क्या गोल है? आइडियली इस समय आपको अपनी XYZ स्कूल में होना चाहिए था, है ना? बट आप यहाँ पे बैठे हो, तो और क्या? किसी और का कुछ और गोल है, या हम सबका यही गोल है? हम सबका यही गोल है कि हम इंडिया के प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज, चाहे वो आईआईटीज़ हों, चाहे वो बिट्स हो, चाहे वो एनआईटीज़ हों, ट्रिपल आईटीज़ हों, या अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हों, हम वहाँ पे क्लास 12 के बाद में सेलेक्ट होना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं ऐसा? इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें अच्छी तरह से मालूम है कि हमें एकेडमिक्स के थ्रू करियर बनाना है, और एकेडमिक्स के थ्रू करियर बनाना है मैथ्स के फील्ड में, साइंस मैथ्स के फील्ड में,
इंजीनियरिंग के फील्ड के थ्रू हमें करियर बनाना है, और इसलिए कॉन्शियसली हमने ये सब डिसीजन लिया है। ध्रुव, ये डिसीजन आपने पापा के कहने पे लिया क्या? कुछ ऐसे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने ये डिसीजन अपने पापा मम्मी भाई बहन किसी और के कहने पे लिया हो, या सबने अपनी मर्जी से लिया है? ओके, एक स्टूडेंट है जो कि कह रहे हैं कि मैंने आपने, आपकी मर्जी नहीं, आपकी इच्छा नहीं थी मैथ्स लेने की? पापा ने कहा इसके अंदर ज्यादा फ्यूचर है। मतलब पापा ने आपको इंफॉर्मेशन दी, नॉलेज दी कि भाई ये फील्ड अच्छा है, इसलिए आपने ले लिया, बट ऐसा तो नहीं आप अपनी बेमन मन से आ रहे हो यहाँ पे? अब आपका ही डिसीजन नहीं है लास्ट में, ऐसा ही हुआ, बताया पापा मम्मी ने, बट अब आपका डिसीजन नहीं है। तो ये हाँ, पापा ने कहा था आईटी में, लेकिन मैंने बैठ इसलिए तो मुझे आईटी ऑफिसर था। ओके, एनडीए में जाना है, तो अभी अपने यहाँ से 2 स्टूडेंट इस बार, एक गर्ल है जो एयरफोर्स एकेडमी में जा रही है, और एक बॉय है जो कि जा रहा है, और लास्ट ईयर से भी एक बच्चा एनडीए में जा रहा है, डिफेंस एकेडमी में जा रहा है। तो मैं आपको उनके नंबर्स दे दूंगा ताकि आपको फर्दर गाइडेंस भी मिल पाए। ठीक है, तो हम सबका एम है, हम किसी एम से यहाँ पर आते हैं। जैसे एक बच्चा अपने क्रिकेट एकेडमी में जा रहा है, बैडमिंटन एकेडमी में जा रहा है, सब कुछ छोड़ के बैडमिंटन एकेडमी में जा रहा है, क्रिकेट एकेडमी में जा रहा है, चेस एकेडमी में जा रहा है, ऐसे हम अपनी एकेडमी में आ रहे हैं क्योंकि हमारा एम है कुछ इस तरह का। बट ट्रस्ट मी, होता क्या है कि हम उस एम को भूल जाते हैं और हम बस रोजमर्रा के रूटीन में ही व्यस्त होकर रह जाते हैं। हमें वो एम ध्यान नहीं रहता कि हम यहाँ पे आए क्यों हैं। यदि आपको एम ध्यान रहे तो आप अपने आप को बहुत सेंसिबली कंडक्ट करोगे, आप अपनी एनर्जी को सेव करोगे, आप अपने एक्सपोजर को टनल में रखोगे, चैनलाइज रखोगे, आपका ऐसे अटेंशन, आपका एक्सपोजर ऐसे किसी भी चीज में इंडल्ज नहीं हो जाएगा। आप बहुत अलग तरह से बिहेव करोगे जैसे भी आप बिहेव कर रहे हो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, मैं जनरल आपके बच्चों की बात कर रहा हूं, यदि आपको वो एम ध्यान रहे तो। बट होता क्या है कि हमारे वो दिमाग से एम स्लिप हो जाता है, हम इसको एक रूटीन अफेयर बना लेते हैं। सुबह उठ गए, आरजी आ गए, दोस्तों के साथ बैठ गए, हंसी मजाक कर ली, क्लास में पढ़ाया, पढ़ लिए, घर गए, पढ़ लिए, उठ सो गए, कुछ एंटरटेनमेंट कर लिया, फिर नेक्स्ट डे वही साइकिल रिपीट हो गई। वो जो अंदर आग लगी रहनी चाहिए हमेशा कि मेरे को आईपीएल खेलना है, मेरे को आईपीएल खेलना है, मेरे को नेशनल लेवल पे रणजी खेलनी है, मेरे को इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलनी है, वो आग जो उन बच्चों के बीच में होती है वो हमारे अंदर से वो स्लिप हो जाती है। हम एक रूटीन बना लेते हैं, बस रोज की दिनचर्या को एक रूटीन बना लेते हैं, अंदर से वो आग नहीं जलती है, अंदर से आग नहीं जलती है, इसलिए हम फिर अपने आप पे कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं, कुछ भी किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कहीं भी टाइम दे देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, और इसीलिए फिर हमारे पढ़ाई में, हमारे एम में हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो कैसे वो आग लगातार जलाए रखें, कैसे अपने आप को लगातार इंस्पायर्ड रखें कि हम अपने गोल से भटके नहीं। हमें हर पल, हर डिसीजन लेते वक्त ये एहसास हो कि ये सही है या गलत है। कोई चीज एब्सोल्यूट सही या गलत नहीं होती, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होती है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो अभी कॉन्टेक्स्ट ये है कि इन 2 सालों की पढ़ाई से हम इंडिया के प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हैं, क्योंकि उसके थ्रू हम अपनी करियर बनाना चाहते हैं और अपनी लाइफ को शेप करना चाहते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब हम सही गलत डिफाइन करेंगे। दोस्तों की बर्थडे पार्टी में जाना बिल्कुल गलत नहीं होता। यारी दोस्ती जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। खूब सारे दोस्त होने चाहिए, खूब मौज मस्ती होनी चाहिए, सही है। बट जब हम इस कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं तो फिर अलग चीज हो जाती है। इंटरनेट पे अच्छी चीजें देखना बिल्कुल गलत नहीं है। साइंस के फैक्ट्स देखना, कॉमेडी देखना, अलग अलग टेक्नोलॉजी की चीजें देखना, हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना, जियो पॉलिटिक्स को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से हमारी पर्सनालिटी में वो मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स आएंगी। बट जैसे ही इस कॉन्टेक्स्ट में आते हैं तो गलत हो जाता है। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करना जरूरी है। हम जो काम कर रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली सही है क्या? कॉन्टेक्स्ट ये है कि भैया हमारी जितनी एक्टिविटीज हैं अगले 2 साल तक, वो हर बार इस तरह से जज होनी चाहिए कि भैया मेरे गोल की डायरेक्शन में है या नहीं है। नहीं है तो फिर मुझे, मतलब मैं जाना अजमेर चाह रहा हूं और बार बार मैं मिलवाड़ा की गाड़ी में बैठ जाता हूं,
अजमेर और भीलवाड़ा जस्ट ऐसे ऑपोजिट है। तो जाना मुझे अजमेर है, बट मैं काम भीलवाड़ा की गाड़ी में बैठ जाता हूँ। सोचता हूँ अजमेर जाऊंगा, मैं जयपुर जाऊंगा, मुझे जाना जयपुर है। जयपुर और भीलवाड़ा अजमेर से जस्ट ऐसे है, 180 डिग्री पर है, हाईवे पे दोनों ऐसे ऑपोजिट हैं। मुझे जाना जयपुर है और मैं डायरेक्शन भीलवाड़ा की तरफ ले रहा हूँ, और फिर सोच रहा हूँ मैं जयपुर पहुंच जाऊंगा। हाउ इज इट पॉसिबल? तो ऐसे हम सोच रहे हैं इंडिया के प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना, उसके लायक अपने आप को बनाना, बट हमारी एक्टिविटीज जस्ट उसके ऑपोजिट है, और फिर हम सोच रहे हैं कि पहुंच जाएंगे। हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये एहसास कैसे रहे, तो वहीं आपकी समझ आती है, वहीं आपका कॉन्शियंस आता है, वहीं आपका विवेक आता है, वहीं आपकी बुद्धि आती है। आप बुद्धि बोलो, विवेक बोलो, कॉन्शियंस बोलो, समझ बोलो, सब एक ही चीज है। कि वो इतना शार्प है कि वो हर चीज को डिसाइड करके निर्णय लेता है कि ये करना है या नहीं करना है, अभी किन चीजों में इन्वॉल्व होना है, किन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है। बहुत सारी चीजें बहुत फैसिनेट करती है और अच्छी है वो चीजें। जियोपॉलिटिक्स मतलब बहुत बहुत मजेदार चीज है। और जिस तरह से खान सर बताते हैं, जिस तरह से दुर्राठी भैया बताते हैं, और बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो बताते हैं, अलग ही तरह का मजा आ जाता है, समझने में इतना मजा आता है। बट क्या हम जियोपॉलिटिक्स के थ्रू अपना करियर बनाना चाह रहे हैं? क्या हम सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू अपना करियर बनाना चाह रहे हैं? नहीं। तो फिर इस समय वो कंटेंट दिमाग में लेना और उसको चर्न करना, यहां कॉम्प्रोमाइज करेगा। ऑब्वियसली कल यदि आपने आधा घंटा 1 घंटा इस तरह का जियोपॉलिटिक्स पे वीडियो देखा है, आपने कुछ फैक्ट्स गैदर किए हैं, आपने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सुनी हैं, तो आपका मन नहीं करेगा इसे शेयर करने का। तो आप क्या करोगे? अपने दोस्तों में वही चीजें शेयर करोगे। जबकि इस कॉन्टेक्स्ट में होना क्या चाहिए? इस कॉन्टेक्स्ट में जब आप अपने दोस्तों के साथ खड़े हो, तो आपकी बातें होनी चाहिए कि यार वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, वो क्या किया, सर ने आज क्या पढ़ाया, इसको अपन कैसे कर सकते हैं। बट वो तो होगा ही नहीं। वो होगा क्या? क्योंकि आपने इंटरेस्टिंग मेस्मराइजिंग चीजें तो कुछ और देखी हैं, तो दोस्तों के बीच में तो फिर वही चीजें डिस्कस होंगी ना। तो फिर हमारी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज होती है। फिर दूसरा वाला बच्चा भी कुछ इन्फ्लुएंस होता है, वो भी कुछ देख के आता है, वो भी कुछ करता है, और इसी तरह से एक साइकिल चलती रहती है। हम ब्रेक का वेट करते हैं, हमें क्लासेस में आने का एकदम हमें बाहर से रिमाइंड कराना पड़ता है, चलो क्लास का टाइम हो गया है। क्योंकि हमें क्लास में आने की जल्दी नहीं होती, कि हमारे अराउंड बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही होती है जिसमें हम इंडल्ज होते हैं, एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे अपने मन से स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि आप लोग इससे रिलेट कर पा रहे हो अपने, कोई ऐसा होता है या नहीं होता है? बताओ मुझे, ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ, इज दैट ट्रू और वो फॉल्स है? मेजोरिटी ऑफ टाइम आप बाहर उसी तरह के डिस्कशंस करते हो, जो देख कर आते हो, जो सुन के आते हो, वही डिस्कशंस करते हो। कितने लोग अपनी कॉपी खोल के कुछ डिस्कशन कर लेते हैं? कितने लोग सर ने क्लास में कुछ समझाया उसको डिस्कस करते हैं? नहीं करते हैं, बहुत ही कम करते हैं या निल करते हैं। तो जब हम यहाँ तो पे पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर कुछ और चीजें कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने का कैसे मन करेगा साला? अपने अराउंड पूरा इकोसिस्टम, जैसे एक बच्चा जिसको आईपीएल खेलना है, उसके अराउंड पूरा इकोसिस्टम आईपीएल का के अराउंड ही होगा। उसके रूम में पोस्टर्स भी उसी तरह के लगे हुए होंगे, वो उसी तरह का कंटेंट देखता होगा, वो उसी तरह की चीजें एक्सप्लोर करता होगा। तो दिमाग में उसको क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, कैसे मैं इंप्रूव करूं, कैसे नई टेक्निक्स, कैसे अपनी टेक्निक्स को ठीक करूं, वही सब चीजें चलती हैं। वही मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है। हम क्लास में बैठे होते हैं, जब हमें कोई पढ़ा रहा होता है तो हम पढ़ रहे होते हैं। बाकी टाइम हमें पढ़ाई उतनी फैसिनेट नहीं करती है। बाकी टाइम हमारा उतना मन नहीं करता है कि हम क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करें, हम और चीज़ें सीखें, हम टीचर्स से डिस्कस करें। रीज़न क्या? कि हमने अपने दिमाग को बहुत जगह स्कैटर कर रखा है, बहुत जगह स्कैटर कर रखा है। तो वो जब तक एक जगह नहीं आएगा, ट्रस्ट में, आप ऐसे ही क्लासेस अटेंड करते रहोगे, बट क्लासेस में भी ना वो फ्लो स्टेट मिलेगी आपको, और ना घर पे पढ़ाई करते वक्त वो फ्लो स्टेट मिलेगी। मोस्टली आप बिना मन के ऐसे ही पढ़ाई कर रहे होंगे। आप चाहते नहीं हो कि आप घर जाओ और आपका अपने आप पढ़ने का मन करे। आप चाहते नहीं हो आप 2-2 3-3 घंटे बैठो और आपको टाइम का पता ही नहीं चले। आप चाहते नहीं हो कि आपका आगे होकर एक्सरसाइज शीट सॉल्व करने का मन करे। आप चाहते नहीं हो कि आप एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 4 वहां तक पहुंच जाओ, उसके डाउट्स
आप पूछने के लिए टीचर्स के पास जाओ, आप नहीं चाहते हो ये, क्योंकि जब ये सब होगा तभी तो आप कुछ अच्छा करोगे। यदि आप चैप्टर फिनिश होने के बाद में नेक्स्ट चैप्टर चालू हो जाता है, नेक्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है और प्रीवियस चैप्टर की एक्सरसाइजेज फिनिश नहीं कर पाते हो, तो फिर कैसे अच्छा कर पाओगे। तो वो सब चीजें सेटल करने के लिए 3-4 महीने का वेट हम क्यों करते हैं कि 3-4 महीने पहले आप आराम से अपना एक्सपीरियंस ले लो, क्या पढ़ाई है, कहाँ आप स्लिप हो रहे हो, क्या दिक्कतें हो रही हैं, उसके ताकि आप थोड़ा समझने लायक स्थिति में आ जाओ कि क्या चैलेंजेस है, और फिर हम ये इस तरह का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। कितने लोग इस चीज से अलाइन करते हैं कि यस हमें एकेडमिक्स के थ्रू अपना करियर बनाना है? सभी लोग। कितने लोग इस चीज को मानते हैं कि एकेडमिक्स अभी जिंदगी में टॉप प्रायोरिटी है? नहीं, आपने बना रखी है एकेडमिक्स को, आपने अपनी लाइफ में टॉप प्रायोरिटी बना रखी है, ईमानदारी से करना। एकेडमिक्स को अपनी लाइफ में आपने टॉप प्रायोरिटी बना रखी है। आपको पेन होता है पढ़ाई का, पढ़ाई करनी है, एक्सरसाइज करनी है, डाउट्स पूछने हैं, पेन रहता है ऐसा, पढ़ाई करनी है, एक्सरसाइज करनी है, डाउट्स पूछने हैं, क्लास में जल्दी सेटल होना है, क्लास में पढ़ना है, दिमाग में पढ़ाई घूमती है, आधी से कम क्लास है, आधी से कम क्लास है, करीब 30% के करीब बच्चे हैं, 30-35% के अराउंड बच्चे हैं। तो आप बताओ जब ये सब काम नहीं होगा तो हम अच्छा कैसे कर पाएंगे? कर पाएंगे बताओ? पढ़ाई तो डे बाय डे कॉम्प्लिकेट होती जाएगी, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, टेस्ट का लेवल बढ़ता जाएगा, और यदि हम उस लेवल पे मैचअप नहीं करेंगे तो हम कैसे कोप अप कर पाएंगे, हम कैसे अच्छा कर पाएंगे? तो इसी डायरेक्शन में बातें करते हैं अपन, है ना, थोड़ी बातें करते हैं। सबसे पहले जो अभी तक की चीजें हैं उनको एक बार वापस से समराइज कर लेते हैं, अभी तक की चीजें क्या है। ठीक है, मैंने आपको क्लास 1 में बोला था कि इन सेशंस को आप मोटिवेशन सेशंस मत बोलना, इन सेशंस को आप इंस्पिरेशन सेशन नहीं बोलना। मोटिवेशन एक बकवास चीज होती है जो बिल्कुल काम नहीं करती है। आपके टूल्स काम करते हैं, आपकी इनर इंस्पिरेशन काम करती है, मोटिवेशन कुछ काम नहीं करता। तो हम इन सेशंस को मोटिवेशन सेशन नहीं बोलेंगे, इन सेशंस में बस हम टूल्स डिस्कस कर रहे हैं और उन टूल्स को अडॉप्ट करके उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ के इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम एक चीज को सेटल करें, जो एक संस्कार मैं आपके अंदर ट्रांसमिट करना चाहता हूं, बहुत डीपली आपके अंदर इम्बाइब करवाना चाहता हूं, वो है कि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको हर चीज में समझ में आए। माई एकेडमिक्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई न्यूट्रिशन माई फूड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई स्लीप माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई रूम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई क्लोथ्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर चीज जो आपसे जुड़ी हुई है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपका होमवर्क आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके टेस्ट की प्रिपरेशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओनरशिप आप पर आए, है ना। तो इसके लिए ये चीज समझ में आए, तो इसके लिए हमने जो एक पॉइंट बोला था वो ये बोला था कि यार एक छोटा पोस्टर बनाएंगे, एक A4 साइज का A3 साइज का पोस्टर बनाएंगे। अभी पोस्टर बनाना बहुत आसान है, आप खुद भी बना सकते हो और या फिर जनरेट भी कर सकते हो। तो एक पोस्टर बनाएंगे और उस पोस्टर को अपने रूम की वॉल में कहीं पे लगाएंगे, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो पहले अपन इस कॉन्टेक्स्ट को, इस वाले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो किन किन चीजों में मेरे को अपने को रजिस्टर में 3 चीजें लिखनी होगी जिनमें अपन इस चीज को इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सोच के बताओ कि 3 चीजें क्या हो सकती है जिसमें अपन इस पॉइंट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ चीजें सोच के बताओ कि हाँ सर ये चीज अब एकेडमिक्स के लिए किसी को मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मेरी एकेडमिक्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी ओनरशिप मैं लेता हूं। पढ़ाई करनी है, रोज 5 से 6 घंटे पढ़ाई करनी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैं ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि मेरे मम्मी को, मेरे पापा को या किसी और बड़े को मुझे नहीं कहना पड़े कि तुझे पढ़ना है, मेरी पढ़ाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसे 3 चीजें आपकी लाइफ में फिगर आउट करने की कोशिश करो जिसमें इमीडिएटली आप ये अप्लाई कर सकते हो कि माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोचना है, मतलब ये हमारा थोड़ा
इसी तरह का ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है, हम सोचेंगे अपने बारे में, इसको टाइम पास की तरह नहीं लेंगे। आप सोच के बताओ ऐसी 3 चीजें क्या हो सकती हैं जिसको कि अपन इमीडिएट बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं माय लाइफ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी में। थोड़ा मानन बोलो। हाँ, शेड्यूल बनाना प्लस उसे उसे फॉलो करना। ठीक है रचित। स्टडी टेबल को खुद से उठ, मतलब शेड्यूल आ गया उसमें, शेड्यूल में सब आ गया। सुबह उठना, कब पढ़ाई करना, कब खेलना, कब सोना, कब एंटरटेनमेंट करना, ये सेंसिबली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और कोई? हाँ, एक्शंस को थोड़ा ऐसे वेल डिफाइन कर लेते हैं कि जैसे किस तरह के एक्शंस रिलेटेड टू आवर एकेडमिक्स। ठीक है, और बोलो ध्रुव। एकेडमिक्स, ठीक है, और कुछ जिनमें घर में स्ट्रगल होते हो, कॉन्फ्लिक्ट होते हो, झगड़े होते हो आपसे, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें घर में झगड़े होते हैं आपसे रिलेटेड? पर्व, पक्ष, एकेडमिक्स से रिलेटेड झगड़े होते हैं? मम्मी कहती है तू पढ़ता नहीं है जितना पढ़ना चाहिए तेरे को। ठीक है। आई फॉरगॉट योर नेम। लक्ष्य, हाँ। फिटनेस को लेकर झगड़ा होता है घर में, तुम अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं रखते हो, खाने पीने का या वर्कआउट का, दोनों का। ठीक है, योर नेम? दर्शिल। दर्शिल बोलो। एकेडमिक्स, एकेडमिक्स का ध्यान नहीं रखते हो, खुद ध्यान नहीं रख पाते हो। ठीक है, एरन? झगड़ा तो नहीं होता, पेरेंट्स ने छोड़ रखा है तुम्हारे ऊपर और तुम सेंसिबली कंडक्ट करते हो, आई नो दैट। ठीक है, और कोई? और पीछे से कोई बॉयज में कोई शेयर करो जिस बात पे झगड़े होते हो। इधर से नहीं तो हाँ, घर वाले हेल्प करने को कहते हैं, आप करते नहीं हो। ठीक है, और क्या? हाँ बोलो, आप बोलो। यस, स्लीप साइकिल आप ठीक तरह से मैनेज नहीं करते हो। कितने बजे सोते हो अराउंड? कितने? 3-4 बजे सोते हो आप रात में, और सुबह कब उठते हो? दिन में सोते हो फिर कितने बजे सोते हो? 3 से 7 बजे तक सो जाते हो, और फिर रात में कब पढ़ने बैठते हो? 8 बजे के बाद। फिर स्क्रीन रहती है अपने पास में, इसलिए अपन लेट हो जाते हैं रात में। नींद ही नहीं आती है, क्योंकि पहले 9-10 में बहुत स्क्रीन देखी रात में, इसलिए अभी भी 11th में देखी, इसलिए रात में रहती है स्क्रीन अपने पास में, रात में ही रहती है। ठीक है, तो लगता है वो पढ़ाई लिखाई के लिए ठीक है ये शेड्यूल? नहीं है, ये खुद को भी एहसास है ठीक नहीं है। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहे इसमें? हम्म तो माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं? अपनी शेड्यूलिंग अपने हाथ में ले सकते हैं कि हमें अपने शेड्यूल के लिए किसी और को नहीं बोलना पड़े। हम अपना शेड्यूल बना रहे हैं सेंसिबली। शेड्यूल कैसा होना चाहिए? देखो मैं आपको बताता हूँ शेड्यूल कैसा होना चाहिए। आप यहां से 1 से 1:30 के बीच में फ्री हो जाते हो, है ना? 2 से 2:30 के बीच में आप घर पहुंच जाते हो। एक्सेप्शंस को हटा देना कि कोई किशनगढ़ से आ रहा है, नसीराबाद से आ रहा है, ब्यावर से आ रहा है, अदरवाइज 1 से 1:30 के बीच में आप यहाँ फ्री हो जाते हो, और 2 से 2:30 के बीच में आप घर पहुंच जाते हो। करीब हाफ एन आवर में मानता हूं जिसमें कि आप हाथ मुंह धो के और खाना खा सकते हो। हाफ एन आवर इज मोर देन सफिशियंट। और उसके बाद में अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी है इस समय। क्या आपको बहुत थकान हो रही है, या आप ठीक हो, एक्टिव हो? ये आपको डिसाइड करना है। तो आप ठीक हो, आप एक्टिव हो, तो फिर उस केस में आप पढ़ने बैठ सकते हो। यदि आपको लग रहा है कि नहीं, आप थोड़ी थकान हो रही है, बट ऐसे फिजिकल थकान नहीं है, बस पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में आप 15 मिनट के लिए किसी और चीज में इन्वॉल्व हो सकते हो। अब किसी चीज में, ऐसी चीज में इन्वॉल्व हो जो कि हमारे लिए एडिक्टिव नहीं हो, जिसको हमें छोड़ने में दिक्कत नहीं हो, जिससे हमें रिमाइंड नहीं करना पड़े कि कोई
हमें आके रिमाइंड करे कि अब हो गया तेरा 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया। ऐसी चीज क्या हो सकती है, कोई बताएगा मुझे? ध्रुव, ऐसी चीज क्या हो सकती है? हाँ, पता नहीं, ठीक है, हाँ। अब जैसे खाना खाया है तो खाना खाने के बाद फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती। और कोई? हाँ, सही है मनन। तो आप कुछ पजल सॉल्व कर सकते हो, आप एक सुडोकू सॉल्व कर सकते हो, आप एक सुडोकू सॉल्व कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? हाँ, आप मम्मी हैं, पापा है, उनके पास बैठ जाओ 10-15 मिनट। दादा हैं, दादी हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, घर में कौन है, कोई ना कोई एक जना तो होगा। बैठ गए 10-15 मिनट, बताया आज क्या क्या हुआ क्लासेस में, आज सर ने क्या बोला, आज उसके साथ झगड़ा हुआ, आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग थी, आज हमने फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा वो पढ़ा, ऐसा हुआ, उस बच्चे ने ये किया था, क्लास में उसको डांट पड़ी थी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। 10-15 मिनट आप बात कर सकते हो पेरेंट्स के पास में। और क्या कर सकते हो आप? सुडोकू, आप कोई पजल, रूबिक पजल, क्यूब, इस तरह से कोई पजल सॉल्व कर सकते हो। आप पेरेंट्स से बात कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? हम्म आप न्यूज़पेपर, हम सबको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम सबको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है। जो प्री कोविड और पोस्ट कोविड अपन कंपेयर करें, तो प्री कोविड में बच्चे ज़्यादा फास्ट पढ़ते थे, जल्दी समझते थे, ज़्यादा तेज लिखते थे। पोस्ट कोविड वाले जितने बच्चे हैं, स्लो पढ़ते हैं, धीरे लिखते हैं, धीरे समझते हैं ज़्यादातर। एक्सेप्शंस को हटा दें, जब भी अपन जनरल बात करते हैं तो जनरल बात होती है, वो एक्सेप्शंस को हटा देते हैं उसमें से। अब आप में से कोई बहुत ज़्यादा लिटरेचर पढ़ता हो तो वो बहुत फास्ट पढ़ेगा। अदरवाइज हम कंपेयर करें, क्योंकि मेरे दिमाग में पीछे के बच्चे भी हैं, आपके आगे के बच्चे भी हैं, तो अभी बच्चे स्लो लिखते हैं। उसका रीज़न क्या है? जो हमारी एज ग्रुप था, जब हम 6th 7th 8th में थे, जब हम लोग 4th 5th 6th में थे, कोविड जब आया था तब आप कौन सी क्लास में थे? 5th 6th 7th, 5th 6th में, 5th में थे, और 6th वाला नेक्स्ट ईयर। तो 5th 6th जब लिखने का थोड़ा आदत बनाने का टाइम होता है, जब रीड करने की आदत डलनी होती है, तब आपका एक्सपोजर किस में हो गया? वीडियोज में हो गया। और उसके बाद में वो वीडियोज बढ़ते ही गए, कम होने के बजाय। नॉर्मली जो हमें स्टोरी पढ़नी चाहिए थी, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए था, उसकी जगह हमने क्या देखा? वीडियो देखा। तो हम देखने के ज्यादा यूज टू हैं, रीड करके समझने के कम यूज टू हैं, और इसीलिए एग्जाम में स्ट्रगल करते हो आप। इसीलिए आपको क्लास में थोड़ा स्लो स्पीड रहती है लिखने में, समझने में ज्यादा समय लगता है। तो इस समय अपन अपन घर पे न्यूज़पेपर रीड करें। अपने को जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, उसमें कंपेयर्ड टू व्लॉग्स, उसमें अपने को थोड़ा बेटर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव मिलता है। अब राठी भैया का देखोगे, किसी और का देखोगे, तो थोड़ा एक वो एक अलग डायरेक्शन में लेके जाते हैं कंटेंट्स को, आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा स्पाइस ज्यादा होता है वहां पे, क्योंकि अदरवाइज आप टिकोगे ही नहीं 20 मिनट के वीडियो में, 10 मिनट के वीडियो में। यदि वहां पे स्पाइस नहीं होगा, यदि वहां पे फ्रेम्स फास्ट चेंज नहीं होंगे, वहां पे बहुत सारी क्लिप्स नहीं होंगी, तो आप टिकोगे नहीं। तो विजुअल कंटेंट की तो अलग ही कहानी है। प्रिंट कंटेंट में ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं है ना, प्रिंट कंटेंट तो नॉर्मल है, न्यूट्रल है, लेस स्पाइसी है, तो वो अपने लिए इस समय फायदेमंद है। तो घर में यदि इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं आता है, तो पेरेंट्स को मेरा नाम लेके एक न्यूज़पेपर मंगवाओ। एंड टू बिगिन विद, टाइम्स ऑफ इंडिया इजीएस्ट लैंग्वेज वाला पेपर है, इजी लैंग्वेज वाला पेपर है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया। अभी फीफा चल रहा था, आप उसको फुटबॉल को पूरा उसी में फॉलो करो। अभी मान लो कोई और आप मोर ओवर सारे बच्चों का किसी ना किसी स्पोर्ट में इंटरेस्ट होगा, अब कुछ ना कुछ चलता रहता है, आप स्पोर्ट्स का पेज पढ़ो, आप एडिटोरियल में पढ़ो जो आपको पसंद आता है, आपको उसमें सुडोकू आता है, कुछ और पजल आती है, वो सॉल्व कर लो, आप जियो पॉलिटिक्स के लिए फ्रंट पेज पढ़ लो थोड़ा सा, बस इतना काफ़ी है। 15-20 मिनट अपन पढ़ लिए, अपना दिमाग एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में चले गया, थोड़ा सेटल हो गया, अपन ने टाइम फिक्स कर रखा है, 15 मिनट बाद पढ़ने बैठेंगे, पढ़ने बैठेंगे। सोना है तो एक अपर लिमिट, कि अपन धीरे धीरे अपने को ये कोशिश करनी कि अपन फ्लैट दिन में सोना बंद करें, अपन चेयर पे बैठ के रेस्ट करने की आदत डालें। अपन चेयर पे बैठे और 15 मिनट अपन ने टाइमर लगाया, 15 से 20 मिनट का टाइमर लगाया, और आंखें बंद करके बस अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप सोने चले गए तो आपको इतनी गहरी नींद आती है ज्यादातर बच्चों को, कि फिर आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटे में उठना बहुत बड़ा स्ट्रगल हो जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा दिक्कत है कि फिर नहीं उठ पाते हैं, सो गए तो गई 2-3 घंटे की, पूरी क्लास ही हो गई। तो एरन, तुम सोते हो दिन में?
तुम नहीं सोते हो। रचित तुम सोते हो दिन में? उठ जाते हो अपने आप हाफ एन आवर में? ठीक है। तो अब अपने अपने को देखो, अपने अपनी पर्सनालिटी, कुछ अपनी पर्सनालिटी को समझ के वो चीजें करनी होगी जो अपने एम के लिए जरूरी है, अदरवाइज अपन पीछे रह जाएंगे। किससे पीछे? अपनी एम्बिशंस को फुलफिल करने में पीछे रह जाएंगे। ये कोई रेस नहीं है कि अपन आपस में एक दूसरे से पीछे रह जाएंगे, नहीं। अपन अपनी एम्बिशंस, अपने जो सपने हैं उसमें पीछे रह जाएंगे। अपन चाहते हैं किसी कॉलेज में जाना और उस लायक ही नहीं बनेंगे तो कैसे उस कॉलेज में जाएंगे? तो जब तक वो सेटअप नहीं बनाएंगे अपने अराउंड, जब तक अपनी वो लाइफस्टाइल उस तरह की नहीं बनाएंगे, तब तक कैसे अपन अपने डिजायर्ड कॉलेज में बनने लायक, पहुंचने लायक स्टूडेंट बनेंगे? और जब हम डिजायर्ड कॉलेज में पहुंचने लायक स्टूडेंट नहीं बने तो फिर कैसे पहुंचोगे? तो सारा काम किस पे है कि हम अपने को वैसा बनाएं जो उस तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। मैं कभी आपसे नहीं बोलूंगा कि आपको वैसा रिजल्ट लाना है, नहीं। मैं आपको बोलूंगा आपको वैसा बनना है जो उस तरह का रिजल्ट ला पाए। यदि आप बन गए तो रिजल्ट ले आओगे ना। तो बनने में ओनरशिप है, बनने में एम्पावरमेंट है, बनने में टेंशन नहीं है कि मुझे ऐसा बनना है। इसमें टेंशन है क्या? ऐसा रिजल्ट लाना है, इसमें टेंशन है क्या? इसमें टेंशन है। रिजल्ट लाने में तो बहुत टेंशन है, और रिजल्ट लाना हमारे हाथ में भी नहीं है कंप्लीटली। बनने में कोई टेंशन नहीं है। तो हम ऐसा बनने पे फोकस करेंगे। तो अब अपन शेड्यूल की बात कर रहे थे। तो शेड्यूल में क्या है, हमें अब नॉन निगोशिएबली 5 से 7 घंटे चेयर टेबल पे, घर पे गर्दन ऐसे झुका के पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, अदरवाइज अपन सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आप पिछड़ते जाओगे, पिछड़ते जाओगे, और हम चाहते हुए भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। भाई अभी भी अपने पास समय है। सीबीएसई में अभी 11th के फॉर्म्स भरे नहीं है। आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, आपको लगता है यार नहीं भैया इतनी पढ़ाई मेरे से नहीं हो सकती, इतना सब कुछ मेरे से नहीं होगा, मैं तो वो करना चाहता हूँ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पर्सनल स्लॉट दूंगा, मेरे से डिस्कस करो, मैं कन्विंस हो जाऊंगा तो मैं आपके पेरेंट्स को कन्विंस करूंगा कि इसको यहाँ से हटाओ, इसको रेगुलर स्कूलिंग कराओ, और ये करना चाहता है इसको ये करने दो। अभी टाइम है अपने पास में, अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर तक का टाइम है। सितंबर अराउंड अपने 11th के फॉर्म्स फिलअप होंगे, तब तक अपने पास टाइम है। तो यदि आपको नहीं साइंस में इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि यार इतनी लंबी लंबी क्लासेस, इतनी पढ़ाई, इतने क्वेश्चंस मैं नहीं सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे में वो एप्टीट्यूड नहीं है, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता हूँ, तो दिस इज द राइट टाइम कि अपन अपना सब्जेक्ट स्ट्रीम चेंज कर लें, और मैं आपके पेरेंट्स को कन्विंस करूंगा। बट यदि आपने सोचा है कि नहीं मैथ्स के थ्रू ही मुझे करियर बनाना है, तो फिर आ जाओ उधर पूरा, आधे अधूरा नहीं। या तो ये लड़ाई लड़ो मत, लड़नी है तो फिर पूरी लड़ो। आधी अधूरी लड़ाई में बहुत ऐसी तैसी होती है। तो या तो इधर या उधर, एक चीज डिसाइड करो। तो हम पढ़ाई लिखाई के थ्रू करियर बनाना चाह रहे हैं, और उसमें सीधा सा फैक्ट है कि 5 से 7 घंटे जो बच्चा नहीं पढ़ेगा रोज, जो इस तरह का सिस्टम नहीं बनाएगा कि उसको अंदर से मन करे 5 से 7 घंटे पढ़ने का, वो नहीं कर पाएगा, वो पिछड़ता जाएगा, पिछड़ता जाएगा। तो हमें उस तरह का इकोसिस्टम, उस तरह का एनवायरनमेंट हमारे अराउंड बनाना ही पड़ेगा। उन सारे चीजों को हटाना पड़ेगा जो इसमें हमारे बाधा डाल रही है, जो इंपीड कर रही है, ऑब्स्ट्रक्शन डाल रही है। वो आप ही को समझना है। माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी कीमती है ये जिंदगी, इसको ऐसे ही थोड़ी खराब करेंगे, समय जो हमारे पास है। तो बात कर रहे थे, यदि अपने को लगता है कि यार सोने पे मैं 2 घंटे से पहले नहीं उठ सकता हूं, 3 घंटे से पहले नहीं उठ सकता हूं, तो फिर सोना बंद करो, फिर सोना बंद करो। फिर बस 15 मिनट चेयर पे बैठ के ही हम आंखें बंद कर लो, बस ऐसे बैठ जाओ आराम से, चलने दो जो दिमाग में चल रहा है, चलने दो। आप नहीं, बस ब्रेथ पे फोकस ले आओ। एक 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 डीप स्लीप रेस्ट होता है जिसको बोलते हैं एनएसडीआर, नॉन स्लीप डीप रेस्ट। नॉन स्लीप डीप रेस्ट आप लिख सकते हो, एनएसडीआर, नॉन स्लीप डीप रेस्ट, एनएसडीआर। तो एनएसडीआर में क्या होता है, एनएसडीआर में इसको हिंदी में बोलते हैं योग निंद्रा। क्या बोलते हैं? योग निंद्रा। योग निंद्रा में क्या होता है, हमें कोई गाइड करता है और हम अपनी अवेयरनेस को बिल्कुल ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर अपनी बॉडी में मूव करा के एक एक पार्ट को हम रिलैक्स करते हैं। इट्स अ डीप रिलैक्सेशन टेक्निक जो कि धीरे धीरे हम अडेप्ट होके डेवलप कर सकते हैं। शुरू में नहीं होगा, बट लगातार आप करोगे, 15-20 दिन, महीना, 2 महीना करोगे, तो फिर आप 15 मिनट में अपने आप को एकदम सुपर चार्ज कर सकते हो। तो नॉन स्लीप डीप रेस्ट, आप यूट्यूब पे एनएसडीआर लिखोगे तो बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे एनएसडीआर के, 15 मिनट का, 20 मिनट का।
तो हमें इंटरनेट लेने यूज में लेने में कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन यूज में लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बट किस पर्पज के लिए यूज में ले रहे हैं। तो आप मम्मी से बोल के एनएसडीआर के लिए ले सकते हो कि हमारे सर ने बोला है। जिन लोगों को दिन में नहीं सोना है क्योंकि लंबा सो जाते हैं और उनको रेस्ट भी करना है, तो आप एनएसडीआर यूट्यूब पे लिखो, वीडियोस आएंगे, 15 मिनट का एक वीडियो सेलेक्ट कर लो, 10 मिनट का एक वीडियो सेलेक्ट कर लो, 20 मिनट का, 10 से 20 मिनट में जो वीडियो आपको ठीक लगे सेलेक्ट कर लो, और अपनी आंखें बंद करके वो जैसे गाइड करा रहे हैं वैसे करते जाओ। तो आप 15-20 मिनट बस हो गया, उसके बाद में आप उठ जाओ, पढ़ने बैठ जाओ। दिन में इतना ही अपन अफोर्ड कर सकते हैं। अब वो नहीं है अपन कि 2 घंटे सो गए आराम से, 3 घंटे सो गए आराम से, पढ़ाई लिखाई का कोई ठिकाना ही नहीं है। तो हाफ एन आवर खाना खाने में लगाया, 15 मिनट आपने न्यूज़पेपर या आपने पेरेंट्स से बात करी, 15 मिनट आपको यदि रेस्ट करना है तो डीप स्लीप रेस्ट किया, विद इन 1 आवर घर पहुंचने के 1 आवर के अंदर अंदर बिना कोई स्क्रीन देखे, बिना कोई स्क्रीन देखे, ना टीवी ना फोन, बिना कोई स्क्रीन देखे 1 आवर के अंदर अंदर आपने स्टडी टेबल पे सेटल हो गए। और अब आपको शाम होने से पहले पहले करीब 3 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। शाम का टाइम है 6:30 से 7:30, अभी समर्स में आप 2:30-3 बजे तक सेटल हो गए हो अपने रूम में, करीब 3 घंटे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आपसे 3 घंटे एक साथ नहीं करी जाती। मैं इस 3 घंटे वाली बात पे आता हूं, फिर वापस आगे यहां पर आऊंगा। आपने अभी कल टेस्ट दिया था, कितने संडे को टेस्ट दिया था, कितनी ड्यूरेशन का था? उसमें ऐसा था क्या एरन कि आधा घंटा आप टेस्ट किए, फिर आप बाहर घूमने चले गए कि मन नहीं लग रहा, 5-7 मिनट, फिर आप अंदर आए, फिर आप आधा घंटा 1 घंटा टेस्ट दिए, फिर आप चले गए, फोन थोड़ा चलाया, मन नहीं लग रहा, फिर आप आ गए, या आपको एक बार में टेस्ट देना था? एक बार में टेस्ट देना था। तो क्या आपका दिमाग यूज टू है क्या 3 घंटे एक साथ बैठने का? ज्यादातर बच्चों का है क्या यूज टू 3 घंटे बैठने का? 3 घंटे आप लगातार पीक पे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, कितने बच्चों का यूज टू नहीं है? यूज टू नहीं है। 3 घंटे एक साथ घर पे बैठते हो, 3 घंटे एक साथ घर पे बैठते हो, ऑलमोस्ट द कंप्लीट क्लास। तो जब 3 घंटे घर पे एक साथ नहीं बैठते हो और आप अपने दिमाग से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 3 घंटे आरजी के टेस्ट में आपको पूरा कॉपरेशन करके पीक पे क्वेश्चन सॉल्व कराए, हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? दिमाग वही काम एफर्टलेसली करवाता है, दिमाग वही काम अच्छी तरह से कराता है जिसका वो यूज टू होता है। जिसका वो यूज टू ही नहीं है, वो कैसे वो काम करा देगा? तो हम 3 घंटे दिन भर में एक बार भी नहीं पढ़ते हैं, और संडे को जब टेस्ट आता है तो हम सोचते हैं कि 3 घंटे हम पीक पे हमारा दिमाग चलता रहे। हाउ इज इट पॉसिबल? कितने लोग थोड़ा लेथार्जी फील करते हैं, थोड़ा मेंटल फॉग फील करते हैं, थोड़ा ऐसे डलनेस फील करते हैं ड्यूरिंग द टेस्ट कि अब तो मेंटल फॉग आ रहा है, नहीं आ रहा दिमाग में, चीजें नहीं आ रही दिमाग में, समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, दिमाग थोड़ा डल हो रहा है। क्या है इसका रीजन? इसका रीजन ये कि भाई हम यूज टू ही नहीं है इस चीज को करने के। तो हमें दिन भर में एटलीस्ट एक स्लॉट ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो 3 घंटे प्लस का हो, तब आप टेस्ट में 3 घंटे पढ़ पाओगे ना, 3 घंटे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। यदि आप 3 घंटे पढ़ते ही नहीं हो लगातार, तो टेस्ट में कैसे आप 3 घंटे अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे? फिर आपको लगेगा मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, मुझे वो याद नहीं आ रहा। अरे भाई, दिमाग के लिए इट्स टू मच, इट्स टू मच। बस फिजिकली क्योंकि कंस्ट्रेंट होता है कि आप बीच में उठ के जा नहीं सकते हो, इसलिए आप बैठे रहते हो, बट दिमाग आपका उतना कॉपरेट नहीं कर पाता। तो इसलिए अपने को 3 घंटा एक सिंगल सिटिंग में बैठने का, 3 घंटा क्या मतलब 12th वाले बच्चों को बोलता हूं 4 घंटा, तब 3 घंटे पीक पे परफॉर्मेंस आएगी। जब 4 घंटे लगातार बैठ सकते हैं तो बोले हम तो नहीं बैठ सकते, तो फिर छोड़ दो ये फील्ड। आप जिस आईआईटी की बात कर रहे हो, उस आईआईटी के लिए एक दिन में 2 टेस्ट देने होते हैं 3-3 घंटे के। आपसे एक ही टेस्ट नहीं दिया जाता, तो फिर आप कैसे हो 3 घंटे, फिर आप कैसे 2 टेस्ट हो गए? तो फिर छोड़ो ये फील्ड, यदि आपसे नहीं पढ़ा जाता उतना तो। अब एक आईएएस जिसको तैयारी करनी होती है, जिसको आईएएस बनना है, मेंस के 2 पेपर होते हैं, एक पेपर में करीब 4000 शब्द लिखने होते हैं, 4000 शब्द। तो आपको एक दिन में 8000 शब्द लिखने हैं। अब यदि आप वो लड़का जिसको आईएएस बनना है, वो 8000 शब्द लिखने की रोज प्रैक्टिस ही नहीं करेगा। 8000 शब्द किसको बोलते हैं जानते हो? 8000 वर्ड्स। एक पेज में कितने वर्ड्स आ जाते होंगे, गिन के देखो।
कितने आते होंगे? 150-200 पे वर्ड्स आ जाते होंगे। 200-250 वर्ड्स आ जाते होंगे। तो 8000 शब्द, कितने पेजेस भरने हैं? तो फिंगर्स पे पट्टियां बांध बांध के लिखते हैं, छिल जाती हैं, छिल जाती है। जो लोग आईएएस बनते हैं, आप किसी से पूछोगे तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब फिर वो 8000 शब्द लिख पाते हैं, तब आईएएस बन पाते हैं। तो ऐसे हमें वैसा बनना है जो 6 घंटे एक दिन में पेपर दे सके, तो एटलीस्ट 3 घंटे तो हम बैठे हैं अभी। तो इसलिए अपना स्टडी स्लॉट घर गए, विद इन 1 आवर, विदाउट एनी स्क्रीन, विद इन 1 आवर, विदाउट एनी स्क्रीन, आपने अपने आप को रिजुविनेट कर लिया, रेस्ट भी कर लिया, खाना भी खा लिया, माइंड को रिचार्ज भी कर लिया, और आप पढ़ने बैठ गए हो। और शाम को 6:30 तक हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि हम 3 घंटे मिनिमम पढ़ाई कर लिए। अब यदि हमसे अभी एक साथ नहीं बैठा जाता तो कोई बात नहीं, आपसे 1 घंटा बैठा जाता है, आप 1 घंटा बैठो, बट थोड़ा फोर्स ऐसे करो कि अपने कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा, अपने कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा, कमरे में ही रहूंगा, बाहर नहीं निकलूंगा, बाहर डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, बाहर जाके दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, 1 घंटा पढ़ाई करी मैंने, अब उसके बाद मेरा दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, आप उठ गए, आप थोड़ा रूम में टहल लिए, थोड़ा टहल लिए। एक पुलअप बार आती है, लिखो पुलअप बार, पुलअप बार। एक पुलअप बार आती है, आपको अमेजोन पे उसका मिल जाएगा। वो पुलअप बार यहां पर, ये जो दरवाजे की चौखट है, इसमें ऐसे फिक्स हो जाती है। कुछ अपने को स्क्रू नहीं लगाना होता, कुछ लगाना होता, मैकेनिकली वो ऐसे यहां पे फिक्स हो जाती है। अब आपका दिमाग क्या है, रेस्टलेस हो रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा आपसे, तो वो रेस्टलेसनेस आपको इस शरीर में से बाहर निकालनी होगी। बाहर जाना नहीं कमरे के, इस कमरे के अंदर अंदर रहना है। ये पुलअप बार है, लटक जाओ इस पे, 60 काउंट्स के लिए लटक जाओ। आप सब अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हो या यहीं पे रखना चाहते हो? ज्यादातर, कुछ लोगों की बहुत ज्यादा हो चुकी है ऑलरेडी, तो इट इज ओके, बाकी सब बढ़ाना ही चाहते हैं, है ना? हाथ मजबूत करना चाहते हो या ऐसे ही डल रहना चाहते हो? मजबूत करना चाहते हो, लटक जाओ, काउंट करो 60 तक, लटक जाओ, सारी रेस्टलेसनेस आपकी बाहर चली जाएगी, वापस पढ़ने बैठ जाओ, बिना कमरे के बाहर गए। क्या करो, हो गई 1 घंटा पढ़ाई, जमीन पे 5 पुशअप लगा लो। इसको पूरा कंट्रोल में लेना होगा, ये आपकी बात सुने, ये आपकी बात सुने, तब आप इस पढ़ाई में सरवाइव करोगे। आप सोचो मैं जैसा हूं आराम से, जब मन किया तब पढ़ लूं, जब मन नहीं किया मम्मी के पास चल जाऊं, खा लूं, टीवी देख लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, और आईपीएल खेल लोगे। मजाक है क्या? अंदर से वो ग्रिट, वो कमिटमेंट चाहिए कि आप कर सको जो करना है। तो ये जो रेस्टलेसनेस है, ये आपको फिजिकल मीन्स के थ्रू निकालनी होगी। पुशअप लगाना सबको आता है, या मैं दिखाऊं करके, या किसी को बुला के करवाऊं? सबको आता है पुशअप लगाना। हाँ, कितने पुशअप लगा सकते हैं पक्ष, कितने पुशअप लगा सकते हैं एक बार में? हाँ, 2 या 3। लक्ष्य कितने लगा सकते हैं? कभी लगाए नहीं, ठीक है, कितने लगा सकते हैं? दर्शित, दर्शित है ना, दर्शित कितने लगा सकते हैं? 15 से 20 लगा सकते हो। एरन कितने लगा सकते हो? और वो एक्चुअली टेक्निक पे भी डिपेंड करता है ना? हाँ, गड़बड़ टेक्निक में ज्यादा भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो 15-20। ध्रुव कितने लगा सकते हैं? 15-20 लगा सकते हैं। लगाते हो या लगा सकते हैं? लगाता था, अभी नहीं, अब लगा लूंगा। लगा लूंगा या नहीं? लगा लेंगे, ठीक है। तो पुशअप, है ना, पुलअप बार पे लटक, अपने को इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा कि कमरे से बाहर नहीं निकलना है, जो करना है इस कमरे के अंदर करना है। पुलअप बार पे लटक गए। ग्रिपर जानते हो? ग्रिपर दिखाओ यहाँ पे यार, ग्रिपर जिसको हाथ में पकड़ लेते हैं ऐसे, और ऐसे, इन हाथों में मजबूती चाहिए, आप पेन चला सको, 3-3 घंटे पेन चला सको, तो ग्रिपर ले लो। 300 रुपए का ग्रिपर आता है, 250-300 रुपए का आता होगा मेरे हिसाब से ग्रिपर, इससे ज्यादा का नहीं आता होगा। हाँ,
150, 200, 250 रुपए का आता होगा। पुलअप बार 1500 रुपए की आती है, 1500 रुपए के अराउंड की आती है। ये इन्वेस्टमेंट है, पापा मम्मी मना करें मेरे को बताना, मैं बात करूंगा, मैं यहाँ से फोन करवा दूंगा यदि मना करें तो, किसी को भी कि तू को पढ़ने के लिए भेजा है, लटकने के लिए थोड़ी भेजा है, तेरे को जिम थोड़ी भेजा है, तो मेरे से बात करा देना, मैं उनको कन्विंस करवा दूंगा, यहाँ से फोन करके मैं कन्विंस करवा दूंगा। और पापा आए पुशअप कर रहे हो, ये क्या कर रहा है, बोलना सर ने बोला है, ठीक है ना। तो ये ग्रिपर आ गया, सबके लिए चाहिए, लड़कियों के लिए सबके लिए चाहिए अपने को। ग्रिपर आए, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, दिमाग इधर उधर भटक रहा है, ले लो उसको हाथ में, काउंट करो 20 तक, ऐसे करूंगा, इस हाथ से करूंगा 20 तक, इस हाथ से करूंगा। बस ये जो हमें बेसिकली क्या होता है, देखो रेस्टलेसनेस एक वेव की तरह आती है। वेव कैसे होती है, ऐसे वेव, रेस्टलेसनेस एक वेव की तरह आती है और कुछ ड्यूरेशन के लिए आती है, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए आती है। बस हमें उसे सरपास करना होता है, हमें वो टाइम बाय करना होता है, उतना टाइम अपने साथ बाय करना होता है। कोई भी इंपल्स आता है ना, कुछ खाने का, कुछ पीने का, किसी से बात करने का, किसी फिजिकल प्लेजर में इंडल्ज होने का, कुछ भी इंपल्स आता है, वो आएगा, बिल्डअप होगा, स्ट्रांग होगा, और फिर डाउन होता होता खत्म हो जाएगा। इसका उदाहरण देता हूं भूख का, हंगर का। आप में से सबने भूख कभी फील की है क्या, हंगर फील किए? कभी ऐसा हुआ कि खाना कुछ टाइम के लिए नहीं मिला और आपको बहुत तेज भूख लगी हो? ऐसा कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? खाना नहीं मिला और आपने बहुत तेज भूख एक्सपीरियंस की हो, करिए। अब किसी ने फास्टिंग करी है आप में से, फास्टिंग कभी, फास्टिंग सबने करी फास्टिंग, ओके दैट्स गुड, ऑलमोस्ट सबने किया फास्टिंग करी, ठीक है। फास्टिंग में भूख लगती है नहीं लगती है? लगती है, लगती है। अब आप रिकॉल करो, वो परमानेंटली दिन भर ही लगती रहती है क्या, या सडन सडन ऐसे इंपल्सेस आते हैं फिर काम डाउन हो जाते हैं, फिर इंपल्स आता है फिर काम डाउन हो जाता है, कैसे होता है? हाँ, लगातार नहीं लगती रहती, आप कभी ऑब्जर्व करोगे तो लगातार नहीं लगती रहती है। एक सडन इंपल्स आता है, बहुत तेज होते हैं, और फिर अपना ध्यान हटा लेते हैं तो डाउन हो जाता है और फिर खत्म हो जाता है। सेम वे में हमारी ब्रेन की रेस्टलेसनेस, कोई भी चीज करने की इच्छा बनती है, बिल्डअप होती है, पीक पे जाती है, और फिर डिटेरियोरेट होते हुए, डाउन होते हुए जीरो हो जाती है। बस वो टाइम हमें किस तरह से निकालना होता है। तो आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते एकदम ईचिंग होना स्टार्ट हो गई कि उठना है, कुछ खाना है, किचन से स्मेल आ रही है, आवाज आ रही है, टीवी की आवाज आ रही है, मैच का स्कोर देखना है, ये करना है, वो करना है, आ रहा है, वो ग्रिपर ले लो हाथ में। स्टडी स्लॉट आपने फिक्स किया, मैंने स्टडी प्रोटोकॉल बता दिया था आपको, बताया था स्टडी प्रोटोकॉल, यस नो? मैं थोड़ा कंफ्यूज जाता हूँ, मेरे मल्टीपल सेशन चलते हैं इसलिए, तो अभी मैं नोट करना स्टार्ट करूंगा, बट आपको मैंने स्टडी प्रोटोकॉल बताया था क्या, कैसे पढ़ाई करनी है अपने को, पढ़ाई के पहले का प्रोटोकॉल क्या बताया था दरअचित? नहीं, नहीं, और कुछ स्टडी प्रोटोकॉल में क्या बताया था? ये सब नहीं बताया था कि अपने को आईज क्लोज करनी है, बॉडी स्कैनिंग करनी है, हाँ, बॉडी स्कैनिंग करनी है, फिर डीप ब्रीदिंग करनी है, फिर अस्तोमा सदगमय करना है, फिर पढ़ाई क्या करनी है वो अपने को क्लियर इंस्ट्रक्शन देना है, ड्यूरेशन डिसाइड करनी है, और उसके बाद में उतनी देर तक, ये स्टडी प्रोटोकॉल बताया नहीं बताया? पक्का कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या केवल जाने हैं? नहीं करोगे तो ये सारी क्लासेस बर्बाद है, आपका और मेरा टाइम खराब है। जैसे हो वैसे के वैसे रहोगे, और जैसे हो वैसे के वैसे रहोगे तो आईआईटी में नहीं जा पाओगे, दिस इज फॉर गारंटीड, गारंटीड बोल रहा हूं। जैसे हो वैसे के वैसे रहोगे तो अपनी ड्रीम कॉलेज में नहीं जा पाओगे, उसके लिए आपको बहुत ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। आप में से ए बी सी कोई भी बच्चा हो, सबके लिए कह रहा हूं, कंप्लीट क्लास के लिए बोल रहा हूं मैं। जैसे हो वैसे ही काम करते रहोगे तो जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल पाएगा, उसके लिए आपको भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत होगी। तो जैसे स्टडी प्रोटोकॉल बताया, बताया नहीं बताया? बताया। तो अब वो आपको समझो, केवल सुन, ये क्लासेस केवल सुनने के लिए नहीं है, आपको जो चीज बताई है अब उसको इमीडिएट प्रैक्टिस में लेकर आना है। आपको मैंने बोला था कि भाई अपन उस चीज को कन्विंस हो जाए पहले अच्छी तरह से कि हाँ ये मेरी चीज की फायदे की चीज है, यस नो? है ना? और उसके लिए मैंने किसकी हेल्प लेने के लिए बोला था? चैट जीपीटी की हेल्प लेने के लिए बोला था।
एआई की हेल्प लेने के लिए बोला था। मैंने आप लोगों को सबको एक असाइनमेंट दिया था कि अपन देखो वापस से चीजों को एक बार फिर से ब्रशअप कर लेते हैं। मैं सेशन फिनिश करूंगा, नेक्स्ट क्लास है इसलिए एक बार मैं फिर से आपको जो अभी तक किया उसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले स्टडी प्रोटोकॉल। आपको अपनी जिंदगी में क्या लेकर आना है? स्टडी प्रोटोकॉल। स्टडी प्रोटोकॉल। स्टडी प्रोटोकॉल लिखा हुआ है। स्टडी प्रोटोकॉल में क्या था जो मैंने क्लास में कराया? सबसे पहले क्या? आंखें बंद। आंखें बंद। आंखें बंद और आप पहले खुश हो रहे हो क्योंकि आप पढ़ने जा रहे हो। आप पढ़ने जा रहे हो, खुश हो रहे हो। ये हमने डिस्कस किया नहीं किया कि पढ़ाई के साथ रिलेशनशिप आपको बेटर करना है? ऐसा कुछ डिस्कस किया है? पढ़ाई के साथ रिलेशनशिप बेटर करना है। तभी पढ़ाई अच्छी तरह से होगी। हाँ ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी बात से मैं इधर देखो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है हमारे लिए आज इन जनरल? अभी अगले 2 सालों में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है हमारे लिए? पढ़ाई। पक्का ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ब्यूटीफुल टास्क है। आप पढ़ाई करोगे तो आपके अराउंड कोई ऐसे लोग हैं क्या जो कि परेशान होंगे, दुखी होंगे? मम्मी पापा परेशान होंगे क्या इतनी पढ़ाई कर रहा है या खुश होंगे? खुश होंगे। हम टीचर्स थोड़ा जेलेसी रखेंगे, खुश दुखी होंगे या खुश होंगे? खुश होंगे। जितने आपके वेल विशर्स हैं, जितने आपके वेल विशर्स हैं जो आपको चाहते हैं, आप यदि पढ़ाई कर रहे हो तो आपसे खुश होंगे या दुखी होंगे? खुश होंगे, क्योंकि वो मालूम है उनको कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम इसके लिए कुछ भी नहीं है। सबको पता है। ध्रुव, ऐसा होता है पापा कंप्लेन करते हैं कि नहीं तू मत पढ़ अभी? नहीं ना, चाहते हो तुम पढ़ो, लंबा पढ़ो। तो सबको मालूम है कि हमारे लिए इस समय सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है? हमारी पढ़ाई। तो इतने इंपॉर्टेंट टास्क को हम अप्रोच कर रहे हैं, क्या हमें खुश नहीं होना चाहिए? हम ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे हमारी लाइफ शेप होने वाली है, जिससे हमारी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड होने वाली है, जिससे हमें ड्रीम कॉलेज हमारी मिलेगी नहीं मिलेगी ये डिसाइड होने वाली है। क्या उस काम को हमें बेमन मन से अप्रोच करना चाहिए या खुश मन से अप्रोच करना चाहिए? खुश मन से अप्रोच करना चाहिए। तो जो अंदर की कंडीशनिंग है वो पढ़ाई के लिए अलग तरह की कंडीशनिंग है। पढ़ाई मतलब जोर, जबरदस्ती, मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई, फोर्सफुली पढ़ाई, टेस्ट में परफॉर्म करने के लिए पढ़ाई। वो अभी तक की पढ़ाई का रिलेशन है। अब जो पढ़ाई है वो लाइफ को बिल्ड करने के लिए है, करियर को शेप करने के लिए है। तो हम यदि चार्ज नहीं लेंगे तो हमारी पुरानी कंडीशनिंग ही हमारे पे काम करती है और इसलिए पढ़ाई को धक्का देके हमें करना पड़ता है। आपको नई कंडीशनिंग बनानी है अंदर। नई कंडीशनिंग कब बनेगी? जब आप खुद ध्यान करके जब भी पढ़ाई करने जाओ एक चेहरे पे खुशी लेकर आओ। एक चेहरे पे खुशी लेकर आओ। जैसे मैं क्लास में एंटर किया था ना, आई वॉज डैम हैप्पी। क्यों? क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीजें बच्चों के साथ शेयर करने वाला हूं जिससे उनकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, उनका पूरा थिंकिंग पैटर्न ट्रांसफॉर्म हो सकता है, पढ़ाई लिखाई के साथ उनका रिलेशनशिप बहुत बेटर हो सकता है और वो ज्यादा देर तक पढ़ाई कर सकते हैं। तो आई वॉज हैप्पी कि मैं एक इंपॉर्टेंट टास्क करने जा रहा हूं। ऐसा आप पढ़ने जा रहे हो, यू शुड बी हैप्पी कि आप वो काम कर रहे हो जिससे आपकी लाइफ शेप हो रही है। आप वो काम कर रहे हो जिससे डिसाइड होगा कि आज के 10 साल बाद में आप कौन सी सोसाइटी में रहोगे, एक पॉश सोसाइटी में रहोगे, एक मीडियम लेवल की सोसाइटी में रहोगे, एक लो लेवल की सोसाइटी में रहोगे। इससे डिसाइड होगा कि आपका जो वर्किंग प्लेस है आप उसके बिल्कुल पास ही घर ले पाओगे, क्योंकि आपके पास इतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा कितना रेंट है क्या है, आप ले सकते हो। आपको कम्यूट नहीं करना पड़ेगा, या आपको रेंट सेव करने के लिए आपको 1 घंटा ट्रैवल करना होगा। सब अभी डिसाइड हो रहा है। आप इंडिया के कौन से शहर में रहोगे, इंडिया में रहोगे, यूएस में रहोगे, सिंगापुर में रहोगे, बैंकॉक रहोगे, कहां रहोगे, इस पढ़ाई से डिसाइड होगा। कौन सी कार मेंटेन करोगे, करोगे भी या नहीं करोगे, इस पढ़ाई से मेंटेन, इस पढ़ाई से डिसाइड होगा। लाइफ में जो कुछ आपके होने वाला है, मेजॉरिटी ऑफ चीजें इन 2 सालों की पढ़ाई से डिसाइड होगी। इतना इंपॉर्टेंट चीज हम करने जा रहे हैं और बेमने मन से जा रहे हैं। हमें कोई और बोल रहा है कि तू करना पढ़ाई। सोचो, आप आयरॉनी देखो, आयरॉनी देखो कि वो काम जिससे आपकी पूरी जिंदगी का कल्चर डिसाइड होने वाला है, वो आपको करने का मन नहीं कर रहा, उसके लिए मम्मी को कहना पड़ रहा है तेरे को आधा घंटा हो गया तू पढ़। ऐसा क्यों हो रहा है?
क्योंकि हमारे ब्रेन की कंडीशनिंग अलग है। मम्मी को एकदम क्लैरिटी कि इस पढ़ाई से क्या फायदा होने वाला है, इसलिए वो बेचारी बार बार बोलती कि तो पढ़, आधा घंटा हो गया, 15 मिनट हो गया। हमारा वही बचपन वाला दिमाग अटका हुआ है, जो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, फाइनल एग्जाम, बस वहीं तक सीमित है उसका दिमाग। तो उसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि अभी क्वार्टरली है ही नहीं, अभी हाफ ईयरली है ही नहीं, अभी तो टेस्ट दिया है, अब तो 3 हफ्ते बाद, आपका मालूम है 3 हफ्ते बाद आएगा टेस्ट, तो आपको पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। तो हम पे हमारी पुरानी साइकोलॉजी पूरी हावी है, और इसलिए हम समझते हुए भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करना है, दूसरों को बताना पड़ रहा है। उसी कंडीशनिंग को ब्रेक करने के लिए आई एम टेलिंग यू कि खुद को ध्यान दिलाओ कि पढ़ाई में क्यों कर रहा हूं, ये खुद को कॉन्शियसली ध्यान दिलाओ। एक बार बस वो आग लग गई ना अंदर, ट्रस्ट मी, सारी चीजें इतनी ट्रिवियल, इतनी तुच्छ हो जाएंगी आपके लिए, और आप पढ़ाई लिखाई को इतनी एनर्जी से अप्रोच कर पाओगे, एक अलग ही लेवल पे आपका इन्वॉल्वमेंट होगा। मैं ऐसा नहीं हूं, अरे सब चेंज हो जाते हैं, बस दिमाग में वो कीड़ा घुसना चाहिए, दिमाग में वो फायर स्टार्ट होनी चाहिए बस। उसके लिए मैं आपके साथ प्रयास कर रहा हूं कि अपने आप को ध्यान दिलाओ कि ये पढ़ाई कर क्यों रहे हो। आप सोचो, आप सपोज बैंगलोर में आप काम कर रहे हो, आपका ऑफिस एक जगह पर है, उसके आसपास बहुत पॉश सोसाइटी है, बट आप वहां पे रेंटेड स्पेस नहीं ले पा रहे हो। कारण क्या? वहां का रेंट बहुत ज्यादा है। वहां से 2 किलोमीटर, वहां से आप 2 घंटा ट्रैवल करके आओ, वहां रेंट कम है, तो आप 2 घंटा ट्रैवल सुबह कर रहे हो, 2 घंटा शाम को कर रहे हो। क्यों? क्योंकि रेंट कम है। ऐसी जिंदगी चाहते हो, या ऐसा चाहते हो कि भैया ये ऑफिस है और ये मेरा घर है, रेंट है, कोई फर्क ही नहीं है, कंपनी दे रही है रेंट, क्योंकि आप में इतनी क्वालिफिकेशन है, आप में इतनी कैपेबिलिटी है। कौन सी लाइफ चाहते हो? सेकेंड वाली? अभी बनाने का टाइम है वो, बाद में डिसाइड नहीं होगा, अभी डिसाइड होगा। आज घर पे जाके क्या करते हो, कल घर पे जाके क्या करोगे, इससे डिसाइड होगा। ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, या फिर ये चल रहा है, इससे डिसाइड होगा। गर्दन ऐसे है क्योंकि स्क्रीन सामने है, या फिर गर्दन ऐसे है क्योंकि कॉपी नोटबुक ऐसे है, इससे डिसाइड होगा। तो ये आपके अराउंड सबको इस चीज का आइडिया है, बस आपको आइडिया नहीं है क्योंकि आपकी पुरानी मेमोरी आप पे प्ले कर रही है। इसलिए वही ब्रेक करने के लिए हम जब पढ़ाई करने बैठे, सबसे पहले आंखें बंद करके उस चीज को समझे, पढ़ाई करने क्यों जा रहे हैं, क्या रीजन है पढ़ाई करने का। हम क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम आरजी के टेस्ट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। वो बहुत छोटे डोमेन में आप देख रहे हो चीजों को। मैं तो देख रहा हूं 10 साल बाद आप कौन सी सोसाइटी में रह रहे हो, कौन सी गाड़ी मेंटेन कर रहे हो, किसके साथ रिलेशन बिल्डअप कर पा रहे हो, कैसे फ्रेंड्स हैं आपके, उनका क्या लेवल है, क्या एम्बिशंस हैं, वर्ल्ड में कौन सी सिटी में आप रह रहे हो। मैं तो उस सब चीजों को देख पा रहा हूं मेरी आंखों से, और आप देख पा रहे हो बस ये थर्मल प्रॉपर्टीज की एक्सरसाइज, टेस्ट, या फिर साथ में मूवी, या फिर ये वहीं तक आपकी सीमित है। तो वो जो अपना विजन है, जो मायोपिक विजन है, जो शॉर्ट टर्म विजन है, मैं चाहता हूं उस विजन को आप 10 साल बाद लेके जाओ, 4 साल बाद विजन लेके जाओ, 6 साल बाद विजन लेके जाओ। ये किया जा सकता है बच्चा। केवल इस 1200-1500 ग्राम का ये जो ग्रे मैटर है ना, इसमें कोई बात बैठ गई तो फिर जिंदगी बदल गई। और इसमें जब तक बात नहीं बैठेगी, बाहर वाले कितने ही ठोक बजाएं, कुछ भी नहीं होने जाने वाला। बस यहां बैठनी चाहिए बात। यहां कैसे बैठती है? यहां रिपीटेशन से बैठती है। आपने लास्ट टाइम कॉन्शियस सबकॉन्शियस ब्रेन समझा था थोड़ा, है ना? यहां रिपीटेशन से बैठती है। बिना रिपीटेशन के यहां कोई बात नहीं बैठती। 10 साल से आप क्वार्टरलीज, हाफ ईयरलीज वो कर रहे हो, इसलिए वही बैठा हुआ है। 10 साल से आप 2 से 4 के पीरियड में स्कूल से आए हो, आपने टाइम पास किया है, टीवी देखी है, दूसरी चीजें करी है, तो वही बैठा हुआ है। तो अब जबकि ऑल टुगेदर डिफरेंट रिक्वायरमेंट आ गई है, अब यदि उस कंडीशनिंग को ब्रेक होने में हम 2 साल लगा देंगे तो हमारा टाइम तो निकल जाएगा ना। तो हमें वो कंडीशनिंग बहुत तेजी से ब्रेक करनी है। वो तेजी से ब्रेक कैसे होगी? जब हम रोज ध्यान देंगे। तो पोस्टर बनाने के लिए क्यों कह रहा हूं, एक ही बार में घुस जाना चाहिए? नहीं घुसेगा, क्योंकि जो घुस रहा है वो कॉन्शियस ब्रेन है। हमने समझा था कॉन्शियस ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन। जिसमें घुस रहा है वो कॉन्शियस ब्रेन है, और घर जाके उस कॉन्शियस ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है। जैसे ही घर में घुसते हो, बैग रखते हो, आपका सबकॉन्शियस वाला पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है कि अब खाना खाना है, टीवी चलनी है, अब थोड़ा आराम करना है, फिर लेटना है, फिर ये करना है, फिर इधर उधर घूमना है, घर में कुछ भी करना है। क्योंकि आप पिछले 10 सालों से मेजोरिटी ऑफ बच्चे ही करते हुए आए।
तो वही सबकॉन्शियस पैटर्न अभी भी चलता है, और फिर हमें दूसरे लोग याद दिलाते रहते हैं पढ़ाई करनी है पढ़ाई करनी है, बट हमारे अंदर से कॉल नहीं आती कि पढ़ाई करनी है, क्योंकि सबकॉन्शियस पैटर्न अलग है। तो इट इज ऑल अबाउट चेंजिंग दो सबकॉन्शियस पैटर्न जो दिमाग में बने हुए हैं। सबकॉन्शियस पैटर्न हमने पिछले 3-4 सालों में इतना कंटेंट देखा हमें, तो बार बार वो याद आता है, ये वीडियो देख लो, ये कर लो, ये एक्सप्लोर कर लो, ये कर लो, वो कर लो, क्योंकि सबकॉन्शियस पैटर्न बने हुए हैं। कॉन्शियस ब्रेन कहता है कि भैया अब इन सब की कोई जरूरत नहीं है, तू गांव का बच्चा ऐसा सोच ले जिसके पास कुछ भी नहीं है। इन 2 सालों में कौन सा बच्चा थ्राइव करेगा? इन 2 सालों में ट्रस्ट में इस पढ़ाई में इतना टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, इतने इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अभी तो आप जो पढ़ाई कर रहे हो ना, वो वार्म अप भी चालू नहीं हुआ है। आईआईटी का वार्म अप भी चालू नहीं हुआ है, मैं लिटरली बोलूं तो। आईआईटी लेवल के क्वेश्चन तो अभी तक अपने एक भी नहीं किए हैं। धीरे धीरे उस लायक बनोगे। तो कौन सा बच्चा उस लेवल पे सरवाइव करेगा? वो बच्चा उस लेवल पे सरवाइव करेगा जो कि बहुत बेटर लेवल पे फोकस कर सकता है, एक जगह 4-5 घंटे बैठ के टिक कर सकता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, उस एक एक क्वेश्चन में 1-1, 2-2 घंटा बिना किसी हेल्प के वो दे सकता है। वो बच्चा इस पढ़ाई में सरवाइव करेगा। तो उसके लिए अभी कैसी रिक्वायरमेंट है कि आपको नहीं मालूम भैया जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, कुछ नहीं मालूम है आपको। आपने अपने आप को बिल्कुल सीमित कर दिया है। तो आपका दिमाग 2-3 महीने बाद तो धीरे धीरे फोकस करने लगेगा जिस तरह की फोकस की रिक्वायरमेंट है। अंदर से वो कचरा धीरे धीरे डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट होगा, तो आप कुछ फोकस कर पाओगे। एल्स तो मतलब भूल जाओ, आईआईटी का तो आई भूल जाओ आप। इसलिए हमें वो पैटर्न चेंज करने के लिए वी नीड रिपीटेशंस। तो वो जो पोस्टर है, मैं हमेशा तुम्हें कुछ जो भी बोलूंगा वो लिखने के लिए, लगाने के लिए क्यों बोलूंगा, क्योंकि हमें एक्चुअली वो सबकॉन्शियस की वायरिंग चेंज करनी है, और सबकॉन्शियस की वायरिंग बिना रिपीटेशन के चेंज नहीं हो सकती है, किसी हालत में चेंज नहीं हो सकती है। तो इसलिए पोस्टर बोला कि हम जब उठें, ध्यान जाए माय लाइफ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको ध्यान है भैया मैं क्या कर रहा हूं, कर क्या रहा हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, माय एकेडमिक्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपके अंदर संस्कार बैठे तो दिन में मल्टीपल टाइम्स उस पोस्टर पे ध्यान जाना चाहिए आपका। तो ये रहा। तो ऐसे ही पढ़ाई करने के लिए हमें अपना पढ़ाई के साथ रिलेशनशिप चेंज करना है। तो हर बार जब क्लास चालू हो उसके पहले 1 मिनट आंखें बंद किया करो, आपस की बकवास बंद करो। हमें जोकर नहीं बनना है, हमें कोई कॉमेडियन बनना चाहते हो क्या? हंसने हंसाने के फील्ड में जाना चाहते हो क्या? हाँ, कहीं एंकर बनना चाहते हो? नहीं, हम टेक्नोक्रेट्स बनना चाहते हैं। तो हमें फिर क्लासेस के पहले अपनी बॉडी को तैयार करना चाहिए। आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए रिकॉल करो इस क्लास का पर्पस क्या है। इस क्लास का पर्पस, सपोज केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया, दैट्स ओके, बट पर्पस क्या है? खुद की लाइफ बिल्डअप करना, खुद का करियर बनाना, खुद के ड्रीम कॉलेज में एंटर करना, ये इस क्लास का पर्पस है। हर क्लास के पहले, हर स्टडी सेशन के पहले आंखें बंद करके उस चीज को, अपने आप को ध्यान दिलाओ, ताकि वो सबकॉन्शियस में धीरे धीरे इनग्रेन हो कि यार ये पढ़ाई हम इसलिए कर रहे हैं। तो फिर ट्रस्ट मी, आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तू पढ़ाई कर, क्योंकि अब आपको खुद को समझ में आ रहा है कि पढ़ाई क्यों करनी है। फिर आलतू फालतू की जितनी चीजें हैं ना उनसे ध्यान हटेगा। नहीं तो आपके अंदर इतना कॉन्फ्लिक्ट चलेगा ना, एक चीज कहती है ये कर, एक चीज कहती है ये कर, आप कभी वो कर लेते हो, कभी वो कर लेते हो, और कुछ भी नहीं कर पाते हो। इसलिए बहुत नॉर्मल सा डल सा बच्चा पढ़ाई में अकेडमिकली, आपको यदि आपको आग लगानी है, आपको कुछ अच्छा करना है, तो फिर एक जगह पे फोकस करना पड़ेगा। तो अभी मेरी बात समझने की कोशिश करना, जो इस समय प्राइमरी टास्क रिक्वायर्ड है वो है पढ़ाई लिखाई के साथ हमारा रिलेशनशिप चेंज करने का सबकॉन्शियस लेवल पे। जब तक वो रिलेशनशिप चेंज नहीं होगा ना, तब तक आप एफर्टलेसली पढ़ाई नहीं कर पाओगे, और बाकी चीजें आपको अपनी तरफ खींचती रहेगी, और आपके अंदर हमेशा स्ट्रगल रहेगा कि करूं नहीं करूं। यदि उन स्ट्रगल से परमानेंटली अपने को अलग करना चाहते हो, आपको घिन आए मोबाइल देख के, आपको इंस्टाग्राम देख के, आपको यूट्यूब देख के, आपको ये सब चीजें देख के घिन आए अंदर से, तो ऐसी स्टेट लाने के लिए आपको अपनी सबकॉन्शियस में पढ़ाई लिखाई के साथ वायरिंग को चेंज करना होगा। वो वायरिंग रिपीटेशन से चेंज होती है, वो ऐसे सोच के नहीं चेंज होती, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम्स, हम 10 साल से कोई चीज करते आए, कैसे 5 दिन में चेंज हो जाएगी? तो उतना ही फ्रीक्वेंटली अब हमें वो चीज करनी होगी। तो इसलिए हर क्लास, हर पढ़ाई के सेशन को आंखें बंद करके खुश होकर रिकॉल करें, क्यों कर रहा हूं, ये इसलिए कर रहा हूं। जितनी आपकी जिंदगी में एम्बिशंस है ना, फरारी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ बुराई नहीं है। मैं चाहता हूं इस समय वो एम्बिशंस आपके अंदर और हावी हो,
मटेरियलिस्टिक एम्बिशंस कहीं बुरी नहीं है, क्योंकि मटेरियलिस्टिक एम्बिशंस के करके ही उसके बियॉन्ड जा पाओगे, उसके बियॉन्ड लाइफ में बहुत कुछ है, बट वो मटेरियलिस्टिक एम्बिशंस के थ्रू ही जाओगे। तो आपके मन में जो भी एम्बिशंस आती हैं उनको और स्ट्रांगली फील किया करो कि मैं ऐसी लाइफस्टाइल चाहता हूं, मैं ऐसी गाड़ी चाहता हूं, मैं ऐसा घर चाहता हूं, मैं ऐसी सिटी में रहना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं। इनको और स्ट्रांगली अपने अंदर करो, ताकि वो चीजें आपको इंकरेज करे कि भैया जब तू चाहता ये है और कर ये रहा है तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसलिए हर पढ़ाई के सेशन के पहले आंखें बंद करके रिकॉल करो, यार चाहते क्या हो, क्यों पढ़ाई कर रहे हो। तो फिर आपको मालूम पड़ेगा इसलिए पढ़ाई कर रहा हूं। फिर जो हमारा ये पूरा साइकिल है, क्या आंखें बंद है, हमने पहले ये रिकॉल किया पढ़ाई करनी क्यों है, उसके बाद में बॉडी स्कैनिंग, बॉडी स्कैनिंग के बाद में ब्रीदिंग, कितनी ब्रेथ ले सकते हो काउंट करके, आंखें बंद करके कितनी कर सकते हो, किसी ने ट्राई किया हो कितनी कर सकते हो, कितनी 10, और कोई दर्शित कितनी कर सकते हैं 10 ही। मैं आपको 60 कराता हूं, मैं जब काउंट करता हूं 60 काउंट करता हूं, 60 तब मैं आंखें खुलवाता हूं आपकी, 60 के बाद तो हम अस्तोमा सदगमय करते हैं। कितनी कर सकते हैं, हाँ 30 कर सकते हैं, 1 ब्रेथ, ऐसे 30 ब्रेथ का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिनट्स, 1 to 1.5 मिनट्स। एक ब्रेथ यदि थोड़ा डीप ले रहे हो तो करीब 2 से 3 सेकंड लगेंगे, तो ऐसे 60 to 90 सेकेंड्स, यानी कि 1 से 1.5 मिनट। है क्या हमारे पास इतना समय या नहीं है? तो हमने वो पहले ब्रीदिंग करी, हमारे माइंड को शांत किया, उसके बाद में अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय वो किया, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन कितनी देर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, डिफिकल्टी आएगी तो कैसे हैंडल करेंगे, ये खुद को इंस्ट्रक्शन, क्योंकि अदरवाइज वो अंदर की डिफॉल्ट वर्किंग काम आएगी। जैसे ही कुछ नहीं होगा आपको उठने का मन करेगा, क्योंकि आप पहले पिछले 3 सालों में लगातार ऐसे उठे हो, जब कुछ समझ में नहीं आया आप उठे हो, जब कुछ समझ में नहीं आया आपने स्क्रीन उठा ली। तो वो कंडीशनिंग समझो, हमारे अंदर एक डिफॉल्ट कंडीशनिंग है, यदि आप चार्ज नहीं लोगे तो आपकी वर्किंग हमेशा उस डिफॉल्ट कंडीशनिंग से होगी, क्योंकि ब्रेन नहीं चाहता है कि आप सोच सोच के काम करो, आपका माइंड कभी नहीं चाहता है कि आप सोच सोच के काम करो, क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी जाती है। माइंड एनर्जी हमेशा सेव करना चाहता है, माइंड का इनहेरेंट पैटर्न क्या है, वो आपको ऑटो पायलट मोड में चलाना चाहता है, क्योंकि वो अभी भी यही मान के चलता है कि आप जंगल में रह रहे हो, आज खाना मिला और 2 महीने हो सकता है 1 दिन खाना नहीं मिले। हमारा जो माइंड है वो हमारा माइंड यही मान के चलता है कि अभी भी आप जंगल में रह रहे हो, अभी आपको सुबह की मील मिल गई, अब जाने कब मिलेगी। तो इट टेंड्स टू सेव योर एनर्जी। तो जितने डिसीजन लेते हैं, जितना सोच के काम करते हैं, माइंड को उतनी ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। और वो माइंड जो हमारा प्रिमिटिव माइंड है, जो कि मोस्टली हम लोगों में एक्टिव होता है अनटिल अनलेस हम कॉन्शियस बनते हैं, तो प्रिमिटिव माइंड हमेशा चाहता है कि आप ज्यादा सोचो नहीं, एक पैटर्न में काम करो। इसीलिए हम पैटर्न में काम करते हैं। तो आपको उस प्रिमिटिव माइंड को ब्रेक करना है। जैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो आप जब पिछले 3 सालों से आपका पैटर्न देखे, जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ आप फ्रस्ट्रेट हुए हो, जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ आप डिसअपॉइंट हुए हो, जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ आपने फट से फोन उठा लिया। तो अब अंदर इतना डीप इनग्रेन्ड पैटर्न है कि अब जब अभी थर्मल प्रॉपर्टीज के एक्सरसाइज सॉल्व करते हो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा और अंदर से अर्ज आ जाएगी फोन उठाने की, अर्ज हो जाएगी उठ जा, चेहरे पे एकदम फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। ये कहां से हुआ, ये आपने सोच के थोड़ी किया, अंदर से अपने आप हो गया, क्योंकि आपका डिफॉल्ट पैटर्न एक्टिव है। बट यदि आप समझदार बन रहे हो, क्योंकि आपने अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दिया है, तो अब आप उठ नहीं रहे हो, आपने आपको ध्यान दिला रहे हो भैया कुछ नहीं हो रहा, एक बार और ट्राई कर, अदरवाइज इसको डायरी में लिख, बाद में पूछेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर। तो ऐसे खुद को डायरेक्शन दे रहे हो। डायरेक्शन नहीं दोगे तो पुरानी वाली जो प्रोग्रामिंग है उसी से चीजें चलती रहेंगी और आप वही फ्रस्ट्रेट होते रहोगे, वही एआई की हेल्प लेते रहोगे और एक मीडियोकर एवरेज स्टूडेंट की तरह पूरे 2 साल निकाल दोगे। यदि आपको अच्छा स्टूडेंट बनना है, यदि आपको अच्छा स्टूडेंट बनना है तो ओल्ड पैटर्न्स को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। इस पढ़ाई में यदि सर्वाइव करना है, थ्राइव करना है,
तो आपको अपने ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करना पड़ेगा। ओल्ड पैटर्न्स कब ब्रेक होंगे? जब अपने ब्रेन को लगातार नए इंस्ट्रक्शन दोगे, तब वो ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक होंगे, क्योंकि ब्रेन हमेशा चाहेगा वही ओल्ड पैटर्न में काम करने की। उसका रीजन मैंने आपको बताया शॉर्ट में, क्योंकि इट टेंड्स टू सेव एनर्जी। क्योंकि प्रिमिटिव ब्रेन को नहीं मालूम है कि खाना बहुत है, तू खर्च तो कर, इतना खाना है खाने को, उसको नहीं मालूम है। वो पुराने पैटर्न में ही चलता है कि अब नहीं मिलेगा खाना, और इसलिए सेव करता है एनर्जी। जोर आता है, नया डिसीजन लेने में बहुत रिसोर्सेज अलोकेट होते हैं ब्रेन के अंदर, नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। भाई अंदर पैटर्न बना हुआ है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो फोन उठाना है, अब वो पैटर्न बना हुआ है तो उधर ही जाने की कोशिश करेगा ब्रेन। अब ये नया पैटर्न की क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो रजिस्टर खोलो, दोबारा से पढ़ो उस टॉपिक को, फिर इधर आओ। तो ये नया न्यूरल पाथवे बनाने के लिए इट नीड्स एनर्जी, इट नीड्स रिसोर्सेज, जिसको ब्रेन अवॉइड करेगा। तो यू बीइंग ओनर ऑफ द ब्रेन, आप उसको ड्राइव करोगे, नए, नॉट द न्यू ओल्ड पैटर्न, ये नया पैटर्न। इसलिए पढ़ाई करने से पहले रोज बार बार इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है। जैसे क्लासेस में जैसे टीचर ऐसे होता है, तो पिछले 10 सालों से आप बात करना स्टार्ट किए। मैं गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? कमल सर मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स के टीचर के लिए सबसे ज्यादा डॉन्टिंग होता है पढ़ाना, दिक्कत होता है। अब वो ऐसे नहीं बोल सकते ना 2x + 3y = 5, x - 2y = 10, फिर बच्चों इसको ऐसे कर लो, फिर देखो ये आ रहा है, आप बोलोगे क्या हो रहा है? मैथ्स ऐसे पढ़ाई जा सकती है क्या? मैथ्स ऐसे 2x, टीचर की 4 आंखें तो है नहीं, 2x + 3y = 5, ऐसे 4 आंखें तो है नहीं कि 2 आंखें इधर भी हैं, तो आपको भी देख रही है और इधर भी देख रही है, तो बेचारे टीचर को क्या करना पड़ेगा? 2x 2x प्लस, ऐसे भी नहीं कर सकता, करना क्या होगा? 2x + 3y = 5। तो स्कूल में जब जब टीचर ऐसे मुड़े थे, तो आपने हमेशा उस अपॉर्चुनिटी को यूज में लिया था, ज्यादातर बच्चे, यस नो, है ना? तो अब वो अंदर डीप पैटर्न बना हुआ है, अंदर बहुत डीप पैटर्न बना हुआ है कि जैसे टीचर की बैक दिखे एंड यू स्टार्ट टॉकिंग। अब ये है सबकॉन्शियस पैटर्न। आज की पढ़ाई में बर्बाद हो जाओगे यदि कमल सर ऐसे पढ़ा रहे हैं और इस समय आप बात कर रहे हो, तो लिटरली आप अपनी बर्बादी की कहानी अपने हाथों से लिख रहे हो, अपनी बर्बादी की कहानी अपने हाथों से लिख रहे हो, जो कि हम रोज लिख रहे हैं, अननोइंगली, इनोसेंटली, इग्नोरेंटली हम लिख रहे हैं, क्योंकि हम ओल्ड पैटर्न से चल रहे हैं। न्यू पैटर्न क्या है? न्यू पैटर्न ये कि सर लिख रहे हैं, आप भी सोच के लिख रहे हो, आप पूरा 100% उसमें घुसे हुए हो कि ये कैसे लिख रहे हैं सर, उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। बट ऐसा पिछले 10 सालों में नहीं किया आपने, तो ब्रेन तो पुराने पैटर्न में चलेगा। रिक्वायर्ड नया पैटर्न है, कौन लाएगा? या तो 2 जने डंडे लेके यहां पे बैठे कि कमल सर तो लिखें और वो देखें, और पैलेट गन हो उनके पास में, बिल्कुल नॉन हार्मिंग, कि वो शूट कर दें जिसकी तरफ, ताकि क्लास डिस्टर्ब भी नहीं हो और पैलेट भी चले जाए। या उनके पास ऐसे कुछ बना सकते हैं, मतलब सिस्टम, कि सबकी चेयर में कुछ लगा हुआ हो चुभने वाला, और उनके पास कंट्रोल हो, 23 टक, एक चूटी भर गई उसके वहीं पे ही, उसकी चूटी भर गई, उसको ध्यान आगे पढ़ना है। तो अभी तो पॉसिबल नहीं है टेक्निकली ये सिस्टम बनाना इस तरह का, है ना? कहाँ कहाँ बनाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट हमारे अंदर से चूटी भरनी चाहिए, हमारे अंदर से हमें रिमाइंडर आना चाहिए, भैया पढ़ना है, भैया ध्यान देना है क्लास में। तो उसके लिए आपको अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देने होंगे। तो हर क्लास के पहले, हर स्टडी सेशन के पहले गिव क्लियर कट इंस्ट्रक्शन, आप क्या चाहते हो। नहीं तो ओल्ड पैटर्न्स में ही आप प्ले करते रहोगे, और जैसा बनना चाहिए आपको वैसा नहीं बन पाओगे, और अंदर से फ्रस्ट्रेट होते जाओगे कि यार मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूं, मेरे से हो क्यों नहीं रहा है, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहे हैं, मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरे को याद क्यों नहीं आ रही चीजें। उसका पीछे का रीजन कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि हम क्लास में ठीक तरीके से पढ़ते नहीं हैं। हम वही क्लास 9-10 के बच्चे की तरह क्लास में बैठे हुए। तो क्लास 9-10 के बच्चे की तरह बैठ के आप सोचो आईआईटी में चले जाओगे, गली में क्रिकेट खेलते हो वैसे क्रिकेट खेलते हुए आप आईपीएल खेल लोगे? हाउ इज इट पॉसिबल? आपको बहुत अलग तरह से खेलना पड़ेगा। टैलेंट है सबके अंदर, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बट खेलना अलग तरह से पड़ेगा। तो इसलिए
स्टडी प्रोटोकॉल, कि आप हर क्लास के पहले, हर स्टडी सेशन के पहले खुद को रिमाइंड करते हो कि मैं क्यों बैठा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि वो ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक हो और नया पैटर्न दिमाग में धीरे धीरे इनग्रेन होने लगे। फिर डिसिप्लिन हमारे लिए कोई इशू नहीं रहे। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसमें किसी को समझाना पड़ेगा आपको कि तो डिसिप्लिन में रहे। ये बताओ, जिसमें पूरी लाइफ स्टेक पर है, उस काम के लिए हमें कोई और समझा रहा है कि तो डिसिप्लिन में रहे। कितनी आयरनी, कितनी बड़ी बेवकूफी है। बट हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है, घर पे, क्लास में, सब जगह ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि यार हम जिस काम को करने के लिए बैठे हैं वो हमारे किस लेवल पे इंपॉर्टेंट है। और समझ में आ रहा है तो कॉन्शियस ब्रेन को समझ में आ रहा है, सबकॉन्शियस को कुछ पता नहीं है। आदमी जो सिगरेट पीता है वो कॉन्शियस ब्रेन से नहीं पीता है। कॉन्शियस ब्रेन को तो वो सिगरेट वाले पैकेट पर दिख जाएगी फोटो, लिखा हुआ है सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। बट उसी सिगरेट के पैकेट से सिगरेट निकाल के आदमी सिगरेट पीता है, क्योंकि वो कॉन्शियस ब्रेन नहीं है। वो कौन है? वो जो फिंगर जाती है, पैकेट निकल जाता है, वो सब सबकॉन्शियस से गवर्न होता है, कॉन्शियस से गवर्न नहीं होता। जिंदगी कॉन्शियस ब्रेन से गवर्न नहीं होती है, जिंदगी कंप्लीटली सबकॉन्शियस ब्रेन से गवर्न होती है। तो आपको जिंदगी में कुछ भी चीज करनी है ना, तो आपको पैटर्न सबकॉन्शियस में डालना पड़ेगा। और सबकॉन्शियस में डालने का केवल एक तरीका, रिपीटेशन। रिपीटेशन, खुद को बार बार रिमाइंड कराओ कि क्यों कर रहे हैं, बार बार रिमाइंड कराओ, ताकि ओल्ड पैटर्न से नहीं, नए पैटर्न से आप चीजों को अप्रोच कर सको। इतना मजा आएगा, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं जो हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारी लाइफ शेप होगी। तो मजा आएगा उस काम को करने में। तो जो मेरी आपके साथ वर्किंग है वो उसी डायरेक्शन में है, कि आप खुद अंदर से इंस्पायर हो सको। कुछ भी कर लो, किसी बच्चे से आप फोर्स करके 6 घंटे पढ़ाई नहीं करवा सकते हो। आईआईटी लेवल की पढ़ाई किसी बच्चे से 6 घंटे आप फोर्स करके नहीं करवा सकते हो। ये पढ़ाई तभी हो पाएगी जब आपको अंदर से समझ में आएगा कि ये पढ़ाई क्यों होनी है। और इसीलिए मैं उस तरह से आपके साथ काम कर रहा हूं, कि आपको अंदर से समझ में आए कि मैं काम कर क्यों रहा हूं। बट आप मेरे साथ मेहनत नहीं करोगे ना, मैं जो करने को बोलूंगा यदि आप करोगे नहीं, तो फिर उस केस में आपकी लाइफ अफेक्ट नहीं होगी, इन्फ्लुएंस नहीं होगी, ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। तो इस गेम का एक सिंपल रूल समझना, ये क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं, इनको ऐसे मत मानना कि सर आते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं, चले जाते हैं, पढ़ाते नहीं और मस्त, हमारे को होमवर्क भी ज्यादा नहीं मिलता, कुछ मिलता नहीं हमारा, ठीक है, अच्छा रहता है। ये क्लासेस उस तरह से डिजाइन नहीं है। ये क्लासेस आपकी पूरी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करने के लिए डिजाइंड है। तो इन क्लासेस में मैं जो काम देता हूं वो होमवर्क है आपका। सो मैंने बोला कि आपको पोस्टर बनाना है, तो यू शुड बी ऑनेस्ट इनफ कि या तो बना रहे हो, और नहीं बना रहे हो तो लेट द टीचर नो कि सर मैं नहीं बना रहा हूं, मैं ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड हूं, मुझे नहीं चाहिए इस तरह का ग्रेसफुल लैंग्वेज में। मुझे लिख के भेजो उस चीज को। मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, तो मैं आपसे इतनी ईमानदारी एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मेरे साथ मेहनत करो, कि ये आपके लिए किया जा रहा है। तो आप में उतना सेंस होना चाहिए कि यार हमारे को कोई टाइम दे रहा है, तो ऐसे में हम उस चीज का ठीक तरीके से यूज लें। तो मैंने आपको पोस्टर बनाने के लिए बोला, तो अब देखो आपको रिमाइंडर डालना पड़ेगा पोस्टर के लिए। ऐसा नहीं नेक्स्ट क्लास में बोलूंगी पोस्टर, और आप बोलो कौन सा पोस्टर, पास वाले से पूछो कौन सा पोस्टर, तो फिर आप जहां हो वहीं के वहीं रहोगे। और एक हफ्ते में मैं नेक्स्ट हफ्ते आऊंगा, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप थोड़ा ग्रो कर चुके हो पिछले हफ्ते की बातों से, आपने कुछ सीखा है, कुछ इंप्लीमेंट किया है। और नेक्स्ट हफ्ते भी मुझे यही रिकॉल करना पड़ेगा कि भैया कुछ नहीं सीखा है, वहीं के वहीं है। तो मैं तो अपना काम करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ बच्चे तो सीख रहे हैं, बट आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है। तो इसलिए ये सेशंस इसलिए कि आप जो चीजें हम डिस्कस करते हैं उनको इंप्लीमेंट करो। तो एक पोस्टर, माय लाइफ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये स्टडी प्रोटोकॉल फॉलो हो, अपने को रिमाइंडर रहे कि जब पढ़ना है स्टडी प्रोटोकॉल। अपने टेबल के ऊपर सामने एक छोटा सा पोस्टर स्टडी प्रोटोकॉल, बस इतना लिख के डाल दो कि आप टेबल पे बैठो और आपको ध्यान आए स्टडी प्रोटोकॉल। आप समझो, ये आप जब तक आपके पास रिमाइंडर्स नहीं रहेंगे ना, ये चीजें हो ही नहीं सकती हैं। हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया में सबसे डिफिकल्ट टास्क है। हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया में सबसे डिफिकल्ट टास्क है। ये इतना आसान होता तो फिर तो जिंदगी क्या हो जाती, लोग सब फिजिकली फिट होते। जितने हमारी एज वाले लोग हैं, आपके पेरेंट्स वाले के एज के लोग हैं, सब फिट होते यदि हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन इतना आसान होता तो। लोग जिम की फीस 1 साल की एक बार में जमा कराते हैं और फिर 1 महीना भी जिम नहीं जाते हैं।
तो इतना आसान नहीं होता ये सारी चीजें करना। तो मैं आपको बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से कि देयर शुड बी रिमाइंडर। तो आपके टेबल के ऊपर एक रिमाइंडर लगा हुआ है, स्टडी प्रोटोकॉल। तब वो आपसे भाग नहीं सकते हो ना आप उससे, क्योंकि ऐसे उठा के देखोगे ना टेबल के सामने क्या लिखा हुआ है। तो वहां एक पोस्टर छोटा सा, इतना कि उसको पढ़ सकें अपन, एकदम छोटा सा भी नहीं, थोड़ा बड़ा, कि नजर जाए तो ध्यान आए। तो एक पोस्टर हुआ हमारा किसका, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो टेबल के सामने नहीं चाहिए, रूम में कहीं पे भी चाहिए। टेबल के सामने मुझे चाहिए स्टडी प्रोटोकॉल। आप जब पढ़ने बैठो खुश होके, पढ़ाई का पर्पस ध्यान करके, और फिर प्रैक्टिस, और फिर क्लियर इंस्ट्रक्शन। और जब पढ़ाई फिनिश हो जाती है, सबसे पहले चेहरे पे स्माइल, एक डीप सेटिस्फैक्शन लाने की कोशिश करो आर्टिफिशियल, कि आपने घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो सोचा, आप बैठे हो, आपने अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट काम किया है। अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपनी थोड़ी सी तारीफ करो मन में, खुद से खुश हो। क्योंकि आप खुश होने लग गए ना पढ़ाई करके, तो फिर पढ़ाई नेचुरली होने लगेगी। बट अभी होता क्या है, अभी जस्ट उसका उल्टा होता है। हम पढ़ते हैं 2 घंटे, हम 1.5 घंटे पढ़ते हैं, हम जितना सोच के बैठे होते हैं कि इतने कर लेंगे, उतना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई अलग तरह की है। और इसलिए हम फ्रस्ट्रेट होके उठते हैं, हम डिसअपॉइंट होके उठते हैं, हम डिससैटिस्फाई होके उठते हैं अपने आप से। तो फिर ब्रेन कैसे वापस से उसको पढ़ाने का मन करेगा। तो ये ट्रिक करना है, अपनी साइकोलॉजी को समझ के, अपनी ब्रेन की वर्किंग को समझ के इसको ट्रिक करना है। मैं चाहता हूं आपके अंदर से इंस्पिरेशन आए, पढ़ने का अंदर से मन करे, आपको उसको धक्का नहीं देना पड़े। तो उसके लिए जरूरी है कि हर बार जब पढ़ाई करके उठो, तो खुश होके उठो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम। इवन दो आप ज्यादा फोकस नहीं कर पाए, इवन दो आपका दिमाग बहुत सारी डायरेक्शन में जा रहा था, आपको कुछ और करने का मन कर रहा था, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, याद नहीं आ रहा था, इट इज ओके, बट यू डिसाइडेड समथिंग एंड यू फॉलोड दैट। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप, आपके अंदर से वो फीलिंग आए कि यार मैंने कुछ सोचा था, मैंने किया, दिस इज गुड, ताकि बार बार वो कमिटमेंट निभाने का मन करे। तो इसलिए पढ़ने के बाद में लास्ट जब हम फिनिश करते हैं, वो 2-5, वो 1 मिनट बहुत क्रिटिकल होता है। डिफॉल्ट पैटर्न डिससैटिस्फैक्शन का आएगा आपके दिमाग में, हमेशा दो चीजें रहेंगी। देखो, आप ध्यान नहीं दोगे तो हमेशा डिफॉल्ट पैटर्न से आप गवर्न होगे। डिफॉल्ट पैटर्न डिससैटिस्फैक्शन का आएगा, क्योंकि आपने जब, डिफॉल्ट पैटर्न हमारा क्या है, हम सबका, चाहे एडल्ट हो बच्चे हो, हम सबका डिफॉल्ट पैटर्न है कि जो हम सोचते हैं यदि वो नहीं हो पाता है तो हम डिसअपॉइंट होते हैं। अपने घर में पेरेंट्स को सबको ऑब्जर्व करने आप स्टार्ट करना, कि लोग जो सोचते हैं यदि उनके अकॉर्डिंग नहीं होता है तो खुश होते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। ज्यादातर आप लोगों ने क्या देखा है, डिसअपॉइंट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, गुस्सा होते हैं, यस नो। वही पैटर्न हम नोइंगली, हमने, बच्चों ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो हम भी कुछ सोचते हैं और नहीं हो पाता है तो हम डिसअपॉइंट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। ये डिफॉल्ट वर्किंग है। पढ़ाई करके यदि डिसअपॉइंट, फ्रस्ट्रेट हो गए तो दोबारा पढ़ने का मन कैसे करेगा यार। मन उन चीजों का करता है जिनमें खुश होते हैं, मन उन चीजों का करते हैं जिसमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब एक तरफ चाह रहे हो पढ़ाई हो, बट पढ़ाई करने के बाद में डिससैटिस्फाई होके उठ रहे हो, सोचो ना। तो ब्रेन कैसे दोबारा पढ़ाई कराने के लिए आपको पुश करेगा, करेगा ही नहीं। तो इसी चीज को समझते हुए रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या, कि किसी चीज को समझ लेते हैं और फिर उसको वापस स्क्रैच से बिल्ड करते हैं। तो अभी रिवर्स इंजीनियरिंग हम ये कर रहे हैं कि अपने पैटर्न को समझ के अब अपन सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। जब पढ़ते हैं स्माइल, क्लास खत्म होती है स्माइल। डिफॉल्ट ये होगा कि 2 घंटे टीचर ने बैठा लिया और आपको गुस्सा आ रहा है, डिफॉल्ट वही रहेगा। भूख लग रही थी, कुछ और हो रहा था, डिफॉल्ट वो रहेगा। बट आपको उस डिफॉल्ट को ओवरराइड करना है, उसको ओवरराइड करना है उस सॉफ्टवेयर को। आप खुश हो रहे हो, पढ़े आप 2 घंटे क्लास अटेंड की, अच्छे से सीखा, कुछ नहीं समझ में आया, तो आपको एक पॉजिटिव नोट पे अपने हर स्टडी सेशन को फिनिश करना है, ताकि आपका दिमाग पढ़ाई के साथ सही रिलेशनशिप नया बिल्डअप करे, पुराना वाला रिलेशनशिप ब्रेक हो, तो आप पढ़ पाओगे। एक्चुअली ये सारा, ये 1200-1500 ग्राम का काम है सारा। यहां जो अंदर छपा हुआ है, यदि हम उसको रीराइट नहीं करेंगे तो उसी फैशन में चलते रहेंगे। ये रीराइट होगा तो अपने आप चीजें होंगी। ये रीराइट होना जरूरी है, और इसको रीराइट करने के लिए वी नीड टू फॉलो सर्टेन प्रोटोकॉल्स। कुछ चीजें हमें करनी होगी, केवल सोच के नहीं होगा, ट्रस्ट में। तो इसलिए आपको हर स्टडी सेशन के बाद में खुश होके स्टडी सेशन को फिनिश करना। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट कब पढ़ने बैठोगे वो डिसाइड करके उठना। क्या आप 6 बजे उठे हो तो आप कब पढ़ने बैठोगे, 7, 7:30,
8, 8:30, जो भी सोचा है अच्छी तरह से सारे प्लस माइनस सोच के आप डिसाइड करो और फिर उसको निभाने की कोशिश करो। घर में जैसे आप पढ़ के उठ गए, बाहर आ गए, मम्मी पापा जो भी है अनाउंस कि मैं अब 8 o'clock पढ़ने बैठूंगा। सरप्राइज हो रहा है उनको, होने दो, आप बोलो 8 o'clock पढ़ने बैठो, आप मुझे रिमाइंड कर देना। ये अकाउंटेबिलिटी, ये सपोर्ट सिस्टम चाहिए। नहीं तो आप सोच के उठे पढ़ेंगे यार थोड़ी देर में पढ़ेंगे, अब वो थोड़ी देर नहीं आती नहीं है, कई बार आती नहीं है, दिन निकल जाता है। तो अंदर वाला जो सिस्टम बनाना है, तो फिर आपने क्लियरली खुद को बोला 1 घंटे बाद, क्लियर टाइम वहां कॉपी में लिख दो, 11:30 से 8 o'clock विल कम बैक, पढ़ना है। बस ये सारी जो वर्किंग है ये इंटरनल प्रोग्रामिंग को चेंज करने की है, जो इस पढ़ाई के लिए रिक्वायर्ड है, ताकि हम स्ट्रगल नहीं करें। एक बार बस अंदर से पढ़ने का मन आ गया ना, पढ़ाई के साथ रिलेशनशिप सेट हो गई, तो फिर अपने आप बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। और अंदर से किसी का आईक्यू लो नहीं होता है, बस कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट के साथ पढ़ाई करता है तो उसको चीजें आती है, कोई कम इन्वॉल्वमेंट के साथ पढ़ाई करता है उसको चीजें कम आती हैं, और कोई बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट से करता है उसको बिल्कुल नहीं आती। तो आप अपने लिए भी कुछ कंडीशनिंग बनी हुई है ना आपके दिमाग में, आप सोचते हो मैं तो यार मीडियम बच्चा हूं, मैं तो एवरेज बच्चा हूं, मेरे को तो ज्यादा याद नहीं होता है, मेरे से तो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, मेरे तो मार्क्स ज्यादा नहीं आते हैं, ऐसा वैसा। ये सब ओल्ड कंडीशनिंग है, इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करो। आप बस ध्यान इस पे दो कि मेरे को जो काम कहा जा रहा है वो इंप्लीमेंट करना है अच्छी तरह से। तो फाइनल अब सेशन को फिनिश करते हैं। क्या काम होगा, पहला काम क्या होगा, लिखा है क्या आपने कहीं पे, पहला, हाँ, कौन सा पोस्टर बनेगा, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ चीजें फिक्स करोगे जिसमें कि आप इस चीज को इंप्लीमेंट करोगे। आपके शेड्यूलिंग, सबसे पहले आपकी शेड्यूलिंग, सेकेंड आपका रूम लिखो, एक आपकी शेड्यूलिंग, दूसरा आपका रूम। आपका रूम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके रूम की बेडशीट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी टेबल, आपकी वार्डरोब, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उसको फैला हुआ रखना चाहते हो, आप अपनी जिंदगी को एकदम स्कैटर्ड ऐसे रखना चाहते हो या वेल अरेंज रखना चाहते हो, हाँ, वेल अरेंज। क्या आपकी वार्डरोब में वो चीज दिखती है, क्या आपके बेड को कोई देखे तो वो चीज दिखती है कि बेड अरेंज्ड है, चादर पे एक भी सलवट नहीं है, तकिया ढंग से लगा हुआ है, कंफर्टर आपका फोल्ड करके आप छोड़कर आए हो, यस नो। जो नो वाले हो बताओ, जो शर्माओ मत, मैं अकेला हूं तो कोई बात नहीं, कि आज आपने बेडशीट आपने अपनी ठीक करी थी वो सो के उठने के बाद में, है इतने सारे लोगों ने ठीक किया, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हाथ खड़ा करो सीधा मेरे साथ में। बच्चों को मैं जानता हूं अच्छी तरह से, मेरी बात समझ पा रहे हो, बेडशीट चादर अपने कमरे की अरेंज करके आए अपन, अपन ने जो रात में ओढ़ा था उसको समेट के फोल्ड करके आए हैं, अपन टॉवल सही तरह से लटका के आए हैं बाथरूम में या बाहर सुखा के आए हैं, अपने जो धुलने के कपड़े थे वो वॉशिंग बैग में अपन ने डाले हैं, धुलने की जगह अपन ने डाले हैं, यहाँ छोड़ के आए कि मम्मी ढूंढे कि कौन सा धुलने वाला है कौन सा नहीं है। बात समझ पा रहे हो, आपकी वार्डरोब फैली पड़ी है, यस, स्टैक्ड है प्रॉपरली। हाँ, तो कितने लोग हैं कि भाई अभी इस चीज को नहीं समझते हैं और ऐसे मेंटेन नहीं करते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, मेंटेन नहीं करते हैं इस चीज को, मेंटेन नहीं, लड़कियां सब करती हैं, हाँ, डाउट, मम्मी से पूछना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अभी क्या करते हैं, छोटे छोटे चेंजेस करते हैं जो दिखे, जिससे अपन थोड़ा पुश मिले अपने को। तो अपने रूम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स, बेडशीट को ठीक करने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, बेडशीट को ठीक करने में, पिलोज अरेंज करने में, अपने टॉवल को ठीक तरह से रख के आने में, अपनी वार्डरोब में कपड़े निकाले तो बाकी कपड़े अच्छी तरह से स्टैक्ड हैं उनको करने में, यू विल फील गुड अबाउट इट। और गुड फीलिंग चाहिए अपने को कि मैंने कुछ किया, अच्छा दिख रहा है। तो दूसरी रिस्पॉन्स कहां लाके आएंगे, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें, अपने रूम में, अपनी शेड्यूलिंग में। तीसरा कहां लगा सकते हैं अपन इसको, 3 पॉइंट और, तीसरा कहां लगा सकते हैं, पढ़ाई की बात हो गई, अपने रूम की बात हो गई, तीसरा कहां लगा सकते हैं,
हाँ, अपने हेल्थ में, अपनी हेल्थ में। आप देखो इन पॉइंट्स में ना थोड़ा डिलिबरेट करना है, समझना। आप इन पे टाइम नहीं दोगे ना तो ये पूरा 2 घंटे का सेशन एकदम बर्बाद गया होगा आपके लिए, आपके लिए एकदम बर्बाद गया होगा। आपको थोड़ा समझना है कि यार मेरे क्या हेल्थ इश्यूज हैं, मेरे क्या हेल्थ इश्यूज हैं कि मेरा अच्छी तरह से इवैक्यूएशन नहीं हो पाता है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम कॉन्स्टिपेशन रहता है, या मुझे उतनी एनर्जी फील नहीं होती है, या मैं खाने में उतना कंफर्टेबल फील नहीं करता हूं, मैं बहुत जंक फूड खाता हूं, मेरा वर्कआउट बिल्कुल नहीं होता है, मैंने अपना वेट काफी बढ़ा लिया है, या मैं अपनी हाइजीन का प्रॉपर ध्यान नहीं रखता हूं। आप थोड़ा टाइम देना कि मेरी लाइफ में मुझे क्या क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, कौन करेगा अदरवाइज। कॉलेज में आके तो और बर्बादी होनी है फिर, जब यहां घर में ही नहीं हो पा रही तो कॉलेज में कौन करेगा। तो अभी ये टाइम है कि आप सोचो यार मेरे हेल्थ में क्या इश्यूज हैं। मम्मी मेरे को किन चीजों के लिए बोलती रहती है कि मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं खाता हूं, मेरे को बहुत जोर आता है, कि मैं ये नहीं खाता हूं, मैं सैलेड नहीं खाता हूं, मैं फ्रूट्स नहीं खाता हूं, मैं दूध नहीं पीता हूं, मैं ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाता हूं। नोट करो, क्योंकि ये जो आपका रियल एस्टेट है, ये दुनिया का सबसे कॉस्टली रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट समझते हो, जमीन, है ना। और दुनिया की सबसे कॉस्टली रियल एस्टेट क्या है, ये। इससे ज्यादा कॉस्टली कुछ भी नहीं है आपके लिए। तो इसकी केयर करना मम्मी की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी खुद की जिम्मेदारी है। तो मैं कितनी केयर कर पा रहा हूं। तो हेल्थ में हम नेक्स्ट टाइम इन सब चीजों पे वापस कंटिन्यू करेंगे। तो हेल्थ में आप क्या चीज अप्लाई कर रहे हो, शेड्यूलिंग में आप क्या चीज अप्लाई कर रहे हो, और प्लस अपने रूम में। और फिर इसका स्कोप धीरे धीरे और बढ़ाएंगे। आर वी विलिंग, आर वी विलिंग, पीछे आवाज ही नहीं आ रही है। आर वी विलिंग। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी जहां पे हम अपनी लाइफ को ऑडिट करके और सही चेंजेस लेकर आ पाए, ताकि जो हमारे ड्रीम्स हैं उनको हम रियलाइज कर सकें, वैसा बन सकें। क्या हम कर सकते हैं? ठीक है, तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ।